दोस्तों जो लोग भी करेंसी मार्केट में काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और उन लोगों के लिए जो फॉरेक्स मार्केट में अपना फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। यहाँ पर आरबीआई की वेबसाइट है, आरबीआई की तरफ से कुछ चीज़ें अपडेट की गई, जैसा कि सारी चीज़ें पता ही है आपको कि आरबीआई ने क्या किया कैसे किया। मैं यहाँ पे आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देता हूँ और ये पॉजिटिव न्यूज़ है उन सभी ट्रेडर्स के लिए जो लोग फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हैं। ये सभी उन पॉजिटिव लोगों की बात करें जो रहते हैं कि भाई मुझे ट्रेडिंग करनी है और ट्रेडिंग में काम करना मुझे आता है। मैं हमेशा से बोलता आता था ना कि भाई फॉरेक्स मार्केट के अंदर काम करना है तो तैयार रहो, गवर्नमेंट कुछ बड़ा प्लान करेगी। गवर्नमेंट ये प्लान कर रही थी, गवर्नमेंट का प्लान ये था जो यहाँ पे आपके सामने लाकर इन्होंने रख दिया। मास्टर डायरेक्शन का रोना रो रही है गवर्नमेंट, मास्टर डायरेक्शन भाई ये है इन लोगों का पीछे का पूरा प्लान। वीडियो को अंत तक देखोगे ना सारा गेम समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप क्या करने वाले हो वो चीज़ें आपको पहले ही क्लियर हो जाएंगी और अभी किसी को इंडिया से दुबई जाने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए। जो बातें मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ ना, देखो इनकी बात करें तो कैसे कैसे बातें की गई। मेरे पास में कुछ ऐसे लाइक मेरे कह सकते हो मेंबर्स भी हैं मेरे साथ में जो काम करते हैं, दुबई में हैं। कुछ ऐसे हैं जो दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में हैं। यहाँ पर एक पूरा का पूरा ग्रुप है जो कि फॉरेक्स मार्केट में हम लोग काम करते हैं। उनके साथ में कम से कम 2.5 घंटा डिस्कशन करने के बाद में कि भाई ये करना क्या चाह रहे हैं, हो क्या रहा है। सो उस कंडीशन में आइडेंटिफाई करने के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आई हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें इंडिया में फॉरेक्स मार्केट के फ्यूचर को लेकर। मैं पूरी चीजों को ना कड़ी के साथ में जोड़ने की कोशिश करूंगा कि देखो ये चीजें हो रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं केवल एक पार्ट को, गवर्नमेंट देख रही है कंप्लीट पार्ट को और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। क्यों? मास्टर डायरेक्शन के तहत ये छोटी छोटी चीजों को कर करके एक पूरा पिक्चर क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हो सकता है इसमें 1 महीना 2 महीना 3 महीना लग जाए, बट अगर ये चीज हो जाती है देन डेफिनेटली जो बात मैं आपको हमेशा बोलता था कि आप इंडियन मार्केट में काम करो बट तैयारी आप फॉरेक्स मार्केट की करो, तो इंडिया में फॉरेक्स मार्केट इंट्रोड्यूस होने जा रही है। इस पर्टिकुलर चीज को देखते हुए ये चीजें समझ में आ रही है कि करना क्या चाहता है, इनका गेम क्या चल रहा है। देखो गेम को समझाने से पहले मैं कुछ बातें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक्सप्लेन यहाँ पे अच्छे से कर देता हूं। और मैं फिर बोलना चाहूंगा ये हमारा लाइक मेरा और मेरी जो टीम है, बेसिकली जो कुछ लोग हम साथ में जुड़कर काम करते हैं, हमारा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही हूं, बट जहां तक मुझे बातें समझ में आ रही है कि इनका प्लान चल क्या रहा है, वो आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि भाई बात सही है, इनका गेम कुछ ऐसा ही चल रहा है, उनके माइंड में ये चीजें चल रही हैं। मैं सारे पॉइंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं सामने, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सुनने के बाद में आप खुद ब खुद बताना कि बात सही है या नहीं है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट क्या प्लान करना चाहती है, गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चीजें चल रही है ना। भाई ये बहुत खतरनाक चीजें चल रही हैं, और खतरनाक क्या है आम जनता के लिए अच्छा है, बट खतरनाक किसके लिए है और किसके लिए नहीं है वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात है, जैसा कि आप लोग जानते हो, आरबीआई ने सर्कुलर यहां पे डाला। आरबीआई ने बोला स्टेप के साथ बात करते हैं, स्टेप वाइज बात करते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है, वहां पे आराम से समझेंगे क्या क्या चीजें हुई और किस तरीके से हुई। इस वीडियो को देखने के बाद में आई डोंट थिंक कि कोई भी करेंसी ट्रेडर या फॉरेक्स ट्रेडर जो काम करना चाहता है फॉरेक्स मार्केट में या फिर फॉरेक्स मार्केट के जो एंटिटीज होती हैं उनमें काम करना चाहता है, किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहली बात आती है, मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग ना अलाउ नहीं था। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउ नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आप इंटरनेशनल करेंसीज में काम कर सकते हो। लाइक आपको पता होगा डॉलर जो है ना वो इंटरनेशनल करेंसी है, क्योंकि वो फ्री है सब लोगों के ट्रेड करने के लिए, कि कोई भी इंसान उसमें कहीं से भी ट्रेड कर सकता है। लाइक वो सॉफ्टवेयर होता है MT4 MT5, ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनकी बातें की जा रही हैं। अब बात आती है कि इंडिया में अगर आपको काम करना है, ठीक, अगर आपको इंडिया में काम करना है तो आपको रूल यहां पे बताया गया कि आपको आरबीआई अप्रूव्ड पेयर, देखो चेन समझना, मैं फिर बोलना चाहूंगा, जिस इंसान को इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है ना वीडियो छोड़ दो, आपके लिए फायदे की चीज नहीं है। बट जिस इंसान को करेंसी मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में या फिर कह सकते हो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जो होता है उसके अंदर कैसे काम करना है, वो सारी बातें यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाली हैं, तो उसको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आरबीआई पेयर में काम करना है, इंडिया में रूल ये है कि आरबीआई पेयर में काम करना है। पेयर कितने थे? 7 पेयर्स थे, ठीक है, काम करने के लिए आम जनता के लिए दिए गए थे, जो कि 2008 से दिए गए थे, स्टार्टिंग की गई थी, बाद में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इसके अंदर लिमिट बढ़ा दी गई। बढ़ाने के बाद में 2014 के अंदर यही सेम ड्रामा हुआ था कि भाई अगर आप आम जनता को, जो 90% जनता है और 10% जनता है, 10% जनता कौन थी? जो हेज करती है। आम जनता कौन है? जो वॉल्यूम प्रोवाइड करती है। तो अगर आप आम जनता को हटा दोगे तो यहाँ पे हेज करने वाले लोगों के लिए कोई फायदे की चीज नहीं रहेगी। इसका मतलब है मार्केट को क्लोज कर दो, और आरबीआई ऐसा नहीं करना चाहेगी। ये बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट को कहीं से 1 रुपया भी आता होगा ना, गवर्नमेंट उसको कभी भी बंद नहीं करना चाहती। गवर्नमेंट चाहती है कि व्यापार हो, गवर्नमेंट चाहती है देश ग्रो करे। हमारी यहाँ पे टारगेट क्या है? हम यहाँ पे ट्रिलियंस में जाना चाहते हैं कि हम 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। अगर मार्केट में काम अच्छी खासी चीजें चल रही हैं जिससे मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, आप खुद सोचो, अगर मान लीजिए मैं
काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ट्रेड डाली, एक दूसरा इंसान है वो उसने ट्रेड डाली और हम इंडिया में रहकर काम कर रहे हैं लीगल वे में। सो मेरा मान लो प्रॉफिट हुआ, उसका लॉस हुआ, तो जिसका लॉस हुआ वो तो गया, प्रॉफिट जिसका हुआ वो इनकम टैक्स भी पे करेगा, वो टैक्स भी पे करेगा, वो सब कुछ पे कर रहा है ना। तो कोई भी चीज़ ऐसी जिससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता हो वो बंद नहीं होती। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कि गवर्नमेंट का मानना ये होता है कि आने वाले 10 साल 20 साल 50 साल की प्लानिंग करनी है, शॉर्ट टर्म की बातें करना पसंद ना करने वाली गवर्नमेंट है हमारी है। सो उस कंडीशन में देखो, मैं गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट अगर जो चीजें ये कर रहे हैं ना, अगर इस लिहाज से कर रहे हैं तो भाई इस फील्ड में इनकी बुद्धि की लाइक कह सकते हो तारीफ करनी पड़ेगी। इससे क्या हो रहा है, मल्टीपल चीजें जा रही है भाई, मल्टीपल चीजें कैसे जा रही हैं। इन्होंने पहले ये स्टार्टिंग की 2008 के अंदर, चलो जी बहुत अच्छा स्टार्ट करके 14 के अंदर फिर से ड्रामा हुआ। अब क्या है 2024 में इन्होंने फिर से ड्रामा किया कि आम जनता के लिए, भाई ये तो हैजिंग के लिए थी ही नहीं, ये तो पेयर हैजिंग के लिए था केवल। अब हैजिंग के लिए था तो क्या बात आ गई यहाँ पे प्रॉब्लम, आरबीआई पेयर में काम करना है, इंडिया में रहकर करना है, तो प्लस सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करना है, सेबी रिलेटेड ब्रोकर में काम करना है। ध्यान देने की बात है, जो सेबी है ना, सेबी को बनाया किस लिए गया है कि जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही हैं लाइक शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में, इक्विटी में, फ्यूचर्स में, डेरिवेटिव में, कमोडिटी में, इनमें जितनी भी चीजें हो रही थी वो सेबी के अंदर आती है डायरेक्टली, इसके अंदर आरबीआई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ठीक है। बट आरबीआई ने देखा कि हमें करेंसी में भी काम करना है, तो ध्यान देने की बात है जो करेंसी सेगमेंट जो मैनेज किया जाता था वो सेबी प्लस आरबीआई दोनों के मिलने के साथ में किया जाता था कि करेंसी सेगमेंट को कौन चीज लाइक कौन यहां पे बेसिकली करता है, यहां पे करेंसी सेगमेंट को कौन करता है, आरबीआई किसके साथ मिलकर, सेबी के साथ मिलकर करेंसी को मैनेज करता है कि ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड करने के लिए जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है ना, उनका यूज किया जाता था आरबीआई के द्वारा कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हो, वहां पर ये चीजें की जाएंगी। अब क्या हो सकता है, अब की कंडीशन ये है कि यहां पर प्रॉब्लम निकल कर ये आई कि आम जनता की बात करें, इंडिया में इतने सारे लोग हैं भाई, सबको पता है। आपको ये बात भी पता होगी कि आरबीआई लास्ट 1 ईयर से कहता जा रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड लाइक अनऑथराइज्ड फोरेक्स ब्रोकर्स, जो अनऑथराइज्ड फोरेक्स ब्रोकर्स होते हैं उनकी बात कहा जा रहा है कि उनको लीगलाइज करने की बात करें या फिर उनको ब्लॉक करने की बातें की जा रही है। वहां पे उन्होंने 75 ऐसे एप्स की लिस्ट दी है, नाम भी ले सकता हूँ अभिमन की, लाइक कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्टा एफएक्स हो गई, लाइक कबाना कैपिटल हो गया, या फिर कह सकते हो वो फोरेक्स ब्रोकर जो इंडिया में लाइक काम करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, इंडिया का साइज है इतना बड़ा, ठीक। और वहां पे उन्हें पता है कि अभी लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं फॉरेक्स मार्केट में काम करने के लिए, तो उन लोगों ने किया क्या, उन लोगों ने गांव गांव शहर शहर क्या किया, अपने अपने छोटे छोटे एजेंट छोड़ दिए। वो एजेंट क्या करते हैं, एजेंट ये करते हैं कि यहाँ से काम किया, मान लीजिए यहाँ से काम किया, यहाँ से अपने शहर के 50 लोगों के साथ में काम किया, 50 लोगों से मान लीजिए 50-50 हज़ार रुपये इकट्ठे किए, तो 50 लोगों के साथ काम करने पर 50 हज़ार के हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हो, एक बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठी करके वो लोग क्या करते थे, हवाला के थ्रू या कह सकते हो अनऑर्गेनाइज्ड वे में, लाइक जिसको कह सकते हो कि इसका पैसा इसके अकाउंट में, इसका पैसा इसके अकाउंट में, ऐसे घुमा घुमा के पैसे को इंडिया से बाहर ले जाया जा रहा था, ठीक। ये प्रॉब्लम आई तो यहाँ पे क्या है, फेमा बीच में निकल के आ जाता है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग प्लस ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जो कि हमारी देश की करेंसी को कमजोर कर रही हैं। अब बात आती है जो फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं, इनका क्या, ये बेसिकली तो काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अच्छे से काम कर रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है और ये भागते भी नहीं है अगर ये लीगल हो इंडिया में, बट इनको पता है इंडिया में लीगल नहीं है। तो काफी टाइम क्या होता है कि एक आम आदमी क्या करता है, अपना पैसा देता है और देने के बाद में फंस जाता है, क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो भाई टोटल 5,000 से ज्यादा ऐसे ब्रोकर्स हैं जो ऐसे इनलीगल एक्टिविटी के साथ में काम करने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा स्कोप है, इतनी बड़ी जगह है और लोग सीख रहे हैं, लोग ग्रो कर रहे हैं, ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह काउंट कर रहे हैं। इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट सबसे बड़ी मार्केट काउंट की जा रही है अभी के टाइम पे, तो आप समझ सकते हो कि इंडिया में कितना ग्रोथ है। और इन लोगों को चीज दिखाई दे रही है, जो इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर्स है ना, ये जो इंटरनेशनली प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं, वो लोग इनलीगल एक्टिविटी के थ्रू इंडिया में एंटर कर रहे हैं और एंटर करके लोगों से पैसा ले रहे हैं, लेके भाग जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, मैं ये चीजें नहीं कहूंगा, बट मेन चीज है फॉरेक्स ब्रोकर को ऐसे एंटर करना अलाउ नहीं है। तो आरबीआई क्या चाहता है, आरबीआई एक तीर से कई निशाने मारना चाहता है। आरबीआई का कहना है करेंसी जो है हैजिंग के लिए यूज की जाएगी, ठीक, केवल हैजिंग के लिए यूज की जाएगी। हैजिंग कैसे हो रही थी अभी, जैसे यूएसडी आईएनआर की बात करें, यूएसडी आईएनआर के अंदर क्या था, सबको पता था कि 90% लोग जो हैं वो आम जनता है, आप और मेरी जैसी, जो कि वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, और 10% जनता वो है जो हैज कर रही है, ठीक। अब क्या होगा, अगर इस 10% जनता को ही रखा जाएगा तो वहां पर वॉल्यूम ही खत्म हो गई। आप लोग देख रहे होंगे जहां पे 30 लाख तक वॉल्यूम जाती थी, वहां पे 2 लाख 3 लाख पे वॉल्यूम टिक गई, और अभी जब ये 3 तारीख से रूल लग जाएगा तो वॉल्यूम बिल्कुल नील हो जाएगी, कोई बायर सेलर अवेलेबल नहीं होगा। तो ये हैजिंग वाला जो काम था, अगर आरबीआई चाहती कि भाई काम करो, ये जो 10 लोग हैं ना, ये ना बैंक में जाओ, बैंक में जाके हैज करो,
कॉमन सी बात है, इसको इंट्रोड्यूस ही कराया गया था। अगर इनको बैंक में ही जाना था, बैंक में इनको इतनी वॉल्यूम नहीं मिलेगी, अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, इजी ऑफ बिजनेस जिसको बोलते हैं वो नहीं होगा, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने यहाँ पे गेम खेलना चालू किया। जहां तक की बातें समझ में आ रही है कि आरबीआई क्या गेम प्ले कर रहा है, आरबीआई ने सबसे पहले माहौल क्रिएट कर दिया है कि आरबीआई कहती है कि अगर कोई भी इंसान फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है तो वो इनलीगल एप्स के अंदर ट्रेड नहीं कर सकता। आरबीआई को करना क्या चाहिए था, जब आरबीआई कह रही है कि फोरेक्स इनलीगल नहीं कर सकता, तो आरबीआई को कहना चाहिए था कि आप एक काम करो, हमने ना सेबी के साथ में पार्टनरशिप की है, सेबी रजिस्टर्ड जो भी ब्रोकर्स हैं उन ब्रोकर्स में जाओ और वहां पे जाके आप अपनी वॉल्यूम को जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे जो काम कर रहे हो आप वहां जाओ। सेबी को उल्टा ये करना चाहिए था। मैं यहाँ पे एडवाइस नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा क्या चीजें हो रही हैं, सेबी ने क्या दिमाग चलाया है, सॉरी आरबीआई ने। यहाँ पे क्या करना चाहिए था, एक काम करो कि ये फोरेक्स के जितने पेयर है ना, हम क्या करते हैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ कर देते हैं, आप यहाँ जाके करो और यहाँ जाके अपना पैन कार्ड नंबर डालो, अपना पैसा कहाँ जा रहा है आपका, कहाँ से आ रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताओ। हाँ, मैं यहाँ पे पहले ही भी बोलता था कि सेबी नहीं चाहता, सॉरी आरबीआई नहीं चाहता कि इंडिया के लोग काम करें ताकि इंडिया के लोग लॉस कराएंगे। भाई ऐसा अभी की बात करें, अभी की कंडीशन ऐसी है, इंडिया के लोग ट्रेडिंग के अंदर एक लेवल पे इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे ना, क्यों बन जाएंगे, लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं कि ये एक प्योर बिजनेस है और आरबीआई इस बात को समझ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या निकल कर आई, प्रॉब्लम ये आई कि आरबीआई ने बोला कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के अंदर अब आप ना क्या कर सकते हो, जो आईएनआर रिलेटेड पेयर्स है ना उनके अंदर काम नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, रीजन क्या बताया गया कि भाई यहाँ पे फेमा का रूल है, ये तो केवल हैजिंग के लिए किया जा सकता है। तो 90% जनता को यहाँ से बाहर कर दिया गया और 10% जनता जो बची वो यहाँ पे क्या झुंझुना बजाएगी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में, वो क्या करेगी, बैंक के पास जाएगी या दूसरी जगह पे हैजिंग करेगी, बट वहां पर क्या होगा, वहां पे उनको वो प्राइस नहीं मिलेगा, वॉल्यूम नहीं मिलेगा। और आरबीआई से पूछा जाएगा, भाई एक चलती हुई मार्केट जो 2008 से चल रही थी बहुत अच्छे तरीके से, उसको तुमने 2024 में आके क्लोज क्यों कर दिया, जहां से पैसा बन रहा था। मैंने देखा एंजल ब्रोकिंग का 90 करोड़ का प्रॉफिट बनता था, जीरोधा का भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनता था, और लोगों का फोरेक्स मार्केट के प्रति बहुत अच्छा रुझान है कि मुझे फोरेक्स मार्केट में लाइक इंटरनेशनल क्रूड ऑयल में काम करना है। फोरेक्स मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उनकी बात की जा रही है। लोग वहां पे काम कर रहे हैं, लोग इनलीगल वे में करोड़ों रुपए, अभी आपको देखोगे तो ऑक्टाफैक्स के ऑफिस से कई करोड़ रुपए निकले। तो आरबीआई भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि लोग करना चाहते हैं तो क्यों ना करने दिया जाए। अब ये प्लान क्या कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ से इसको रोक दिया। इसी के रोकने के साथ में हम लोग वेट कर रहे थे कि 3 मई के अंदर एक न्यूज आए कि भाई वहां पे कैप लग जाए, वहां पे एक लिमिट लग जाए कि इतने लिमिट तक आप काम कर सकते हो। बट यहाँ पर इनका प्लान कुछ और ही चल रहा है, जिसको कहते हैं हायर लेवल प्लान्स, ठीक है। ये क्या करना चाहते हैं, इनका दिमाग चल रहा है, इनका कहना है, देखो एक चीज ध्यान समझना, यहाँ पे एक आर्टिकल आया, आर्टिकल क्या कहता है मेरे भाई, आर्टिकल कहता है, ये तो पहले आर्टिकल्स हैं, ठीक है, तो पहले के आर्टिकल्स हैं, इनको तो मैंने छोड़ दो। अभी यहाँ पे क्या है, आरबीआई की तरफ से एक आर्टिकल दिया गया कि आर्टिकल रिलीज हुआ कि 2014 में, सॉरी 24 में, अभी आया, ये 29 अप्रैल को आया है। इसका कहना क्या है, इसका समझो, ये कहता है कि 2008 के अंदर, सॉरी यहाँ पे जो आर्टिकल आया है इसका कहना है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है ना उनके ऊपर बातें की जा रही है। पहली बात, मैंने ना यहाँ पे लाइक कल जो बात की ग्रुप के साथ में, हम लोगों ने एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को, क्योंकि देखो पढ़े लिखे सब हैं, बट मेन चीज़ है जब यहाँ पे इंग्लिश की बात आती है ना, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि एक ही वर्ड के अंदर मल्टीपल डायरेक्शंस, मल्टीपल इसके मीनिंग निकाल दी जाए। तो एक एक चीज़ के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड में समझने के बाद में कुछ बातें समझ में आई। समझ में क्या आया, ये लोग एक मास्टर डायरेक्शन प्लान ला रहे हैं। प्लान क्या ला रहे हैं, प्लान ये है कि आरबीआई पहले कर रही है, आरबीआई चाहती है कि फोरेक्स मार्केट को पहले, जो इनलीगल फोरेक्स मार्केट है उसको क्लोज किया जाए। देखो समझो गेम कितना तगड़ा है और कितना अच्छा है। मेरी तो हंसी आई सोचकर जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और ये आर्टिकल जब पढ़ा। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये फोरेक्स मार्केट जो इनलीगल फोरेक्स मार्केट है, ठीक, इनलीगल फोरेक्स मार्केट जो 75 ऐप्स की बात की गई ना, ये तो 75 है, ये बहुत सारे होते हैं। चलो जी, इनको ये इनलीगल है, लोग क्या है, आम जनता, आम जनता को ट्रेडिंग करनी है फोरेक्स मार्केट में। फोरेक्स मार्केट बोला जा रहा था आरबीआई से भी रजिस्टर्ड, तो जनता यहाँ कर रही थी। इनको भी पता है कि अगर मैंने जनता को यहाँ से काम करने से रोका तो ये जनता जो है ना यहाँ जाएगी और इनलीगल वे में अपने पैसे को ट्रांसफर करेगी, कैश में करेगी, जैसे भी करेगी करेगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला देखो भाई ये काम करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे जीरोधा हो गया, जहाँ पे ट्रेडिंग की जा सकती है इजीली घर बैठे बैठे। अब आप ध्यान से सोचो, क्या आरबीआई इतनी मेहनत करेगा कि ईटीपी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए वो यहाँ पे कह सकते हो एक पूरा का पूरा प्रपोजल दे दे, किस चीज़ के लिए, कि जो भी लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं वो लोग अपना प्रपोजल शेयर कर सकते हैं। और किस चीज़ को लेकर, आईएनआर रिलेटेड पेयर की बात भी की जा रही है, फोरेक्स मार्केट की बातें भी की जा रही है। तो ये लोग क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये जो 75 लोग हैं, 75 ऐप्स हैं, इनको डायरेक्टली बोल रहे हैं मालिक आप इस वाले रास्ते से ना जाकर आप इधर से आओ सामने से, और हमको बताओ कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। इसके लिए इन्होंने कुछ शर्तें लगा दी कि आपकी 5 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए,
इन्होंने शर्तें लगा दी, आपको 3 ईयर का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेडिंग टर्मिनल को रन करने का, मतलब ईटीपी को रन करने का। अब ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है ईटीपी जो है, अगर मुझे ईटीपी में ज्वाइन होना है, मतलब मैं कहता हूं मैं भी अपना एक ऐप बनाना चाहता हूं जिसके अंदर ट्रेडिंग की जा सके, तो एक बात सोचो, ध्यान से समझना। क्या सोचना? जब सब कुछ सही चल रहा था, 2008 से सब कुछ सही चल रहा था, 2024 तक भी सब कुछ सही चल रहा था, इन्होंने यहाँ पे जाके 90% जनता को रोक दिया और 10% जनता को कहा अभी आप यहीं पे ही काम करो, लाइक कहाँ पे, जीरोधा वगैरह में डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह करने के बाद में। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि डायरेक्टली ये क्या कहते, भाई हम ना यहाँ पे करेंसी मार्केट सेगमेंट को बंद कर रहे हैं, ये 10% जनता भी है ना जो, इसको क्या कहेंगे, भाई तुम एक काम करो, बैंक के पास जाओ, वहां जाके काम करो, ठीक? क्या इस 10% जनता के लिए ये लोग इतनी मेहनत करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बनाने वाली जितनी भी कंपनीज हैं उन लोगों को बोलें कि आप प्रपोजल्स दो कि आप किस तरीके से इंडिया में और फॉरेक्स मार्केट में कनेक्टिविटी बिठा सकते हो, इंडिया के अंदर से इंडिया के बाहर की कंट्रीज के अंदर? आप कहोगे कहां पे लिखा है, अभी पढ़ाऊंगा। तो गेम समझ में आया? ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जितने भी 75 ऐप हो गए और इंडिया में जितने भी ब्रोकर्स हैं जो सेबी रजिस्टर्ड हैं, जितने भी ब्रोकर्स हैं जो सेबी रजिस्टर्ड है, उनके पास क्या है, 5 करोड़ नहीं होंगे क्या? उनके पास होंगे, क्यों नहीं होंगे? प्लस उनके पास 3 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा क्या? वो भी होगा। तो अब जो ईटीपी के लिए इन्होंने प्रपोजल्स मांगे हैं 31 मई तक, वहां पे प्रपोजल कौन लोग देने वाले हैं? वहां पर प्रपोजल ये 75 ट्रेडिंग एप्स जो इलीगल वे में इंडिया में काम कर रहे थे वो देंगे कि भाई हम इंडिया में आकर ईटीपी प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें कि इंडिया के अंदर करेंसी, फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स का नाम लिया गया है, आईएनआर रिलेटेड पेयर्स का नाम लिया गया है, तो यहां पर ये चेन इस वजह से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो 75 एप्स जो होंगे वो भी आके यहां पे प्रपोजल डालेंगे, प्लस ये जो ब्रोकर्स हैं इंडिया के, जैसे जीरोधा विरोधा, सारे के सारे जितने भी हैं जिनको लाइक नुकसान दिख रहा है कि हमें तो नुकसान हो रहा है करेंसी में काम करने पे, अच्छा खासा पैसा बन रहा था, बात सही है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी यहाँ पे प्रपोजल डालेंगे। तो 31 मई को प्रपोजल आएंगे। प्रपोजल ये क्या किया गया है, आइए इसको पढ़ते हैं आर्टिकल के तहत। यहाँ पे प्रपोजल आ गया, यहाँ पे जाके देखो, पहले तो इधर आते हैं। इधर आने पर मैंने यहाँ पे दिखाया कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ चीजें, हाँ एक चीज और ध्यान दो, अभी अगर कोई कहेगा कि भाई जो लाइक 10% जनता थी ना, जो 10% जनता थी, या फिर कह सकते हो जो हैज करने वाले लोग थे, हैज करने वाले लोगों के लिए ना मैंने सर्च किया तो मुझे पता लगा कि हैज करने वालों के लिए ऑलरेडी 13 ऐसे ईटीपीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि पहले से काम कर रहे हैं। अगर इनको आम जनता को, कोई कहेगा ये आम जनता के लिए नहीं बनवा रहे हैं ईटीपी, ये किसके लिए बनवा रहे हैं, ये बनवा रहे हैं उन बड़े प्लेयर्स के लिए जो हैज करना चाहते हैं, करोड़ों का काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ऑलरेडी 13 ईटीपीज बने बनाए हैं जो आरबीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं कि इन ईटीपीज के अंदर आप लीगल वे में फॉरेक्स मार्केट या जो भी मार्केट है, मैं दिखाता हूं, देखो। तो यहां पे देखो, जो अगर कोई सोचे, बुद्धि का इस्तेमाल करे, कि अगर कोई कहे कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये बनाने की बातें की जा रही है ना, जिसमें प्रपोजल मांग रहे हैं किससे, उन सभी 75 ऐप से भी जो इलीगल वे में काम कर रहे हैं, उन सभी ब्रोकर से भी जो कि सेबी रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास, अब देखो मैं तो नहीं बन सकता ना वो ब्रोकर, कॉमन सी बात है, कैसे नहीं बन सकता ना, तो भाई मेरे पास 5 करोड़ की संपत्ति है, ना ही मेरे पास कह सकते हो 3 साल का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रन करने का एक्सपीरियंस है। तो ये किसके लिए किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आम जनता को भी इन्वॉल्व किया जाए, ताकि इसके अंदर अब क्या होगा, आरबीआई संभालेगा फॉरेक्स रिलेटेड वर्क, से भी संभालेगी क्या, स्टॉक मार्केट रिलेटेड वर्क। तो ये सारा पिक्चर क्लियर हुआ। अब आप कहेंगे कि भाई ईटीपीज जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो ये प्रपोजल लाने की क्या जरूरत थी? अगर इन्हीं ईटीपीज की बात करें तो इन्हीं ईटीपीज की बात की जाएगी तो ये जीरोधा जैसे ब्रोकर या फिर ये ऑक्टा एफएक्स जैसे ब्रोकर, ये जब इस लिस्ट में है ही नहीं तो काम ही कहां हो पाएगा, सोचने की बात है। अगर इनको आम जनता को दूरी करना था तो ये जो 13 ईटीपीज है इनमें तो ऑलरेडी काम किया ही जा रहा है, तो वो 10% लोगों के लिए क्या इतनी मेहनत करना बनता है? उन 10% लोगों के लिए जो हैजर्स हैं उनके लिए इतनी मेहनत करेगी आरबीआई कि एक पूरा प्रपोजल ला रही है, पूरा सिस्टम क्रिएट कर रही है, मास्टर ड्राफ्ट बना रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेकर? तो आंसर निकल के आता है नो। अगर इनको केवल और केवल उन 10% लोगों को ही यहाँ पे काम करने के लिए बोलना था ना, तो वो करेंसी मार्केट को बंद करके कहते मालिक ये 13 प्लेटफॉर्म्स हैं, ईटीपीज हैं, इनके अंदर आप काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है, यहाँ पे आप अच्छे से रोक के इसको पढ़ भी सकते हो। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह सब चीजें जो अवेलेबल है ना, एफएक्स स्पोर्ट प्राइस, ठीक है, जो भी चीजें ऑप्शंस इंक्लूड जितने भी हैं, सारी चीजें जो हमने सुनी भी नहीं है, जिनमें हम काम भी नहीं करते हैं, वो भी सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो इन 13 प्लेटफॉर्म्स को ऑलरेडी यहाँ पे परमिशन दी गई थी जिनमें काम हो रहा था। तो अगर उन 10% लोगों के बारे में ही सोचकर यहाँ पर ईटीपी के लिए ये प्रपोजल लाया गया है, तो उन 10% लोगों को तो यहाँ पे भी शिफ्ट किया जा सकता था कि मालिक आप यहाँ पे जाके काम कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, आम जनता के लिए कुछ ना कुछ गेम प्ले किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जान रही है कि फॉरेक्स मार्केट इंडिया में नहीं आएगी। और हाँ,
हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, यहाँ पे ना जो ये प्लेटफ़ॉर्म है, इन प्लेटफ़ॉर्म की तो बातें हो गई, ये तो हो रखी है कि ये चीज़ है। यहाँ पर ध्यान से समझने की बात एक और आती है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट जो भी करेंसी ट्रेडर है ना, वो अपना नीचे व्यू बता के जाना कि जो बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, समझ में आई नहीं आई। और 99% चांस भाई यही है। यही चांस क्यों है? क्योंकि सबको पता है कि इंडिया से लोग दुबई जा रहे हैं, ठीक? सबको पता है कि ट्रेडिंग करनी है। भाई मैं भी खिसकने की सोच रहा था, मैं खुद कह रहा हूँ, कॉमन सी बात है। इंडिया से पैसा बाहर जाएगा, गवर्नमेंट जानती है, आरबीआई जानती है पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया में इनलीगल एक्टिविटी हो रही थी, आरबीआई जानती है, बेचारी वो तो बार बार कह रही है मत करो मत करो, क्यों? आम जनता का नुकसान हो रहा था। और जो काम इन्होंने कर दिया कि अभी यूएसडी एनआर में लोग काम कर रहे थे, जो बचे पुचे पेयर थे, उनमें से 90% लोगों के पास अंडरलाइन नहीं होता, 10% पे होता है। तो ये 90% को जब रोकोगे तो ये तो यहाँ जाएगी ना इनलीगल एक्टिविटी में, तो आरबीआई ऐसा क्यों करना चाहेगी? तो ये है उनका पूरा का पूरा मास्टर प्लान, जिसमें कहा गया कि भाई रिजर्व बैंक इंडिया यहाँ पे प्रपोज करती है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए होगा। क्यों? रीजन इसके पीछे फोरेक्स मार्केट को लेकर, इंडिया की मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करना, जिससे कि यूएसडी आईएनआर के अंदर इंडिया के लोग तो काम कर ही करे, प्लस बाहर के लोग भी इस पर्टिकुलर पेयर में काम कर पाए। इससे क्या होगा? हमारा जो रुपया है वो इंटरनेशनल वे में ओपन हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। समझ रहे हो? इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे इंडिया में ग्रोथ हो रही है, इंडिया में मान लीजिए गवर्नमेंट फिर से बीजेपी की बनती है, सो उस कंडीशन में बाहर से बहुत सारा पैसा आता है। क्यों आता है पैसा? इसलिए आता है कि यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है और हम अपना पैसा लगाएंगे, जिसको एफआईआईज बोलते हैं, तो हमारा पैसा सेफ रहेगा। यही चीज यहाँ पर सोची जा रही है कि अगर हम रुपये को इंटरनेशनल करेंसी बनाना चाहते हैं, जो कि अभी फेल हुआ था रशिया के साथ काम करते हुए। रीजन क्या था? रुपये के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता था। सोचो, जिस देश में इन्वेस्टमेंट की जा रही है इस चीज को लेकर कि गवर्नमेंट सिक्योर है, सेफ है, तो क्या उस देश की करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी? आंसर है यस। बाहर की कंट्री के बहुत सारे कह सकते हो लोग होंगे, कंट्री होंगी जो हमारे रुपए के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी। उससे क्या होगा समझो? उससे ये होगा कि जब हमारा यूएसडी आईएनआर की हम बात करते हैं, अगर यूएसडी आईएनआर को हम लोग बाय कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग डॉलर को बाय कर रहे हैं। और अगर हम यूएसडी आईएनआर को सेल कर रहे हैं इंडिया में रहते हुए, इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं कि यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ जाएगा और हमारा रुपया मजबूत होगा। तो ये लॉजिक के साथ में अगर बाहर की कंट्री के लोग इंडिया के रुपये के अंदर पोजीशन बनाते हैं, मान लीजिए सेल करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? रुपया मजबूत होगा, क्योंकि उनको ये भरोसा है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इंडिया ग्रोथ कर रही है, इंडिया की चीजें। ये तरीका है काउंट करने का। और ये इकोनॉमिकली, देखो मुझे इकोनॉमिक्स की ज्यादा बहुत खतरनाक नॉलेज नहीं है, बट इतनी खतरनाक नॉलेज तो है कि इन कॉन्सेप्ट्स को समझा जा सके, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर ये डिसीजन ना आया होता तो मैं मानता कि भाई करेंसी मार्केट को, गवर्नमेंट में ना बुद्धि नहीं है, ये कह सकते हो, गवर्नमेंट में अकल नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है चलती हुई चीज़ों को। बट अगर ये चीज़ें हैं तो भाई तारीफ करना बनता है। तारीफ करना क्यों बनता है? क्योंकि ये लोग कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे हैं। वही बात आती है कि ऊपर वाले ने हमारे लिए प्लान किया होता है कि तुमको भाई इतना मिलेगा, और हम तो केवल इतने में ही खुश होने की बातें कर रहे हैं कि हमें तो इतना मिल जाए। अब ऊपर वाले ने प्लान किया है कि इतना मिलेगा, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे क्या है? अब ये यहाँ पे इंक्रीज इंटीग्रेशन ऑफ ऑन श्योर फोरेक्स मार्केट एंड ऑफ श्योर फोरेक्स, ऑफ श्योर मार्केट मतलब आईएनआर के अंदर जो काम किया जा रहा है उसकी बात हो रही है। और आईएनआर के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। Reserve Bank of India on Monday proposed a reversed regulatory framework for electronic trading platforms. ठीक? क्यों? क्योंकि increase integration on offshore forex market with offshore market maker to have been requesting Reserve Bank of India to allow access to offshore ETPs offering INR rupee product. ठीक, चलो जी। ETPs रेफर टू एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, क्या होते हैं? अदर देन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। मतलब स्टॉक एक्सचेंज कौन से हुए? हमारा सेबी रजिस्टर्ड जो है, कौन कौन से हैं? एनएसई, बीएसई, ये स्टॉक एक्सचेंज हुए। इनसे अदर देन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वो हैं जो कि विच क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं? एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, सिक्योरिटीज़। उसमें कौन सी भी सिक्योरिटीज़ हो सकती है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट की बात करें ना, तो फॉरेक्स जो करेंसीज हैं उनकी बात की जा रही है, प्लस वहाँ पर क्रूड ऑयल की बात की जा रही है, नेचुरल गैस की बात की जा रही है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जैसे MT4 MT5 पे करते हैं उनकी, प्लस डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मीन्स क्या आ गया? कि फ्यूचर डेरिवेटिव हो गया एक तो हमारा, ठीक। प्लस डेरिवेटिव के साथ साथ यहाँ पे कॉल एंड पुट की जो बात की जा रही है ना, उसको भी ये लोग उसी जगह पे शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्लान क्या रहेगा? जितना भी फोरेक्स रिलेटेड वर्क रहेगा वो रहेगा आरबीआई के अंडर।
जितना भी शेयर मार्केट रिलेटेड वर्क रहेगा वो रहेगा सेबी के अंडर। यहाँ तक की बातें ये चीज़ बताती हैं। चलो जी, अब देखो मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, नीचे कमेंट करके बता देना अपनी राय क्या है बेसिकली। अब क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है कि मास्टर डायरेक्शन के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत 2024 में डाला गया कि भाई ऑथराइजेशन अगर किसी को चाहिए है एटीपी ऑपरेट करने का, तो उसके पास में मिनिमम ना 5 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। अब एक बात सोचिए, अगर मैं वही बात आती है कि अगर केवल 10% लोगों के लिए ये काम किया जाना होता जो हैज करने वाले हैं, जिनको कि बैंक में भी शिफ्ट किया जा सकता है या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में किया जा सकता है, और आम जनता को कह देते कि भाई फॉरेक्स में काम नहीं करना, चलो मज़े मारो अपना, उस कंडीशन में तो इतनी मेहनत क्यों करनी और सबको प्रपोजल के लिए क्यों बुलाना कि 5 करोड़ की संपत्ति। अब आपकी और मेरी तो 5 करोड़ की संपत्ति नहीं होगी ना, और मेंटेन करना है एक स्पेसिफिक अमाउंट की, हाँ इतनी नेटवर्थ है मेरी, ठीक है चलो जी। अब क्या है यहाँ पे ध्यान देने की बात है, अगर वो चीज़ें आती है कि शेयर होल्डर जो है उस कंपनी का वो नॉन रेसिडेंट है। अब ये कौन होने वाला है? जो 75 ट्रेडिंग ऐप्स हैं उनकी बात करें तो उनके जो शेयर होल्डर हैं वो तो दूसरे ही होंगे ना, कॉमन सी बात है, शेयर होल्डर बाहर की कंट्री के ही होंगे, ध्यान से समझना। देखो मैं फिर कहूँगा, काफ़ी सारे लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे क्या समझ रहे हो तुम भाई, जो दिखाई दे रहा है ना वो समझ में आ रहा है। बाकी आपकी अपनी जो चॉइस है ना मुझे बताना, मैं जानना चाहता हूँ। देखो ये कोई मेरा फाइनल डिसीजन नहीं है कि ऐसा होने वाला है, जो बातें समझ में आ रही है उसकी बातें की जाए, जिस हिसाब से फ्लो चल रहा है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट स्टेप टू स्टेप टेक यहाँ पे डिसीजन ले रही है ना, उसके हिसाब से कुछ यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, रेसिडेंट्स जो यहाँ पे ऑथराइजेशन चाहते हैं उनकी बात करें, कंफर्म ऑल द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, किसके अंदर, इंक्लूडिंग द फॉरेन एक्सचेंज मैनेज फेमा एक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो भाई फेमा एक्ट को यहाँ पे एंटर करा दिया गया कि इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो हमारा पैसा है वो इनलीगल वे में बाहर नहीं जाना चाहिए। ट्रेड में लॉस हो रहा है बात दूसरी है, क्योंकि व्यापार कोई भी कर सकता है, इंडिया में व्यापार करने पे रोक लगेगी। मान लो मैं कहता हूँ कल को मैं तो चाइना के साथ काम करना चाहता हूँ और मैं नुकसान करा देता हूँ, तो गवर्नमेंट मुझे रोक थोड़ा ना लेगी, सोचने के बाद भाई नुकसान कराया तुमने अपनी बुद्धि के साथ में। वही चीज़ यहाँ पे आती है। केवल एक नेगेटिव पॉइंट, क्या नेगेटिव पॉइंट, कि हम लोग, जो मैं खुद भी मानता था कि इंडिया के लोगों में अगर अवेयरनेस नहीं है तो वो लॉस कराएंगे और लॉस करा के पैसा बाहर जाएगा। बट उससे ज्यादा पैसा तो वैसे भी बाहर जा रहा है ना, जो कि आरबीआई मैनेज नहीं कर पा रहा है, और वो मैनेज करना चाहता है। और यहाँ पे लोगों को भी देखना होगा कि लाखों लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आरबीआई कहेगी भाई अगर लाखों लोगों को जेल में डालेंगे या उनको नोटिस देंगे तो 10-10 साल तो नोटिस देने में बीत जाएंगे। सो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ये थमा दिया इन्होंने सॉल्यूशन, कि भाई जितने ईटीपीज हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर ही होंगे 75 वाले यार, इनका तो ये दिन का टर्नओवर 5-5 करोड़ चला जाता है, इनको कद्दू फर्क पड़ रहा है कि 5 करोड़ की संपत्ति दिखाते हुए। हाँ एक चीज और बोली गई, अगर मान लो वो आउटसाइड रहता है शेयर होल्डर, तो भाई वो इंडिया में किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ में मिलकर शेयर होल्डर बन सकता है उनका, और वो कंपनी यहाँ पर इंडिया में ये सारी रेगुलेशंस देखेगी, 5 करोड़ संपत्ति वगैरह वगैरह, और उसके अंडर वो आरबीआई अप्रूव्ड होगा, तो कॉमन सी बात है आम जनता वहां जाके अपनी ट्रेड कर पाए। कुछ ऐसी प्लानिंग यहाँ पे की जा रही है। चलो जी नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे बताया गया कि भाई उनके पास में एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो यार ये जो लोग होते हैं ना फॉरेक्स मार्केट वाले या फिर जीरोधा वगैरह भी, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी लाइक कह सकते हो एबिलिटी हो, स्केलेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, सिस्टम के अंदर, डाटा के अंदर, नेटवर्क के अंदर सपोर्ट मिले ऑपरेशन के लिए, मैनेज कर सके एसोसिएट रिस्क, सारी चीज़ें बताई गई उसी प्रपोजल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए मांगी जा रही है, क्या उन 10% जनता के लिए मांगी जा रही है क्या? नहीं मेरे भाई, वो 90% जनता जो आम जनता थी ना, उसके लिए ही मांगी जा रही है कि मालिक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसके अंदर फेमा एक्ट भी ब्रेक ना हो, ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी फिट हों, ऐसा सिस्टम बनाओ कि तुमको पीछे चोर दरवाजे से जाके लोगों से पैसा ना इकट्ठा करना पड़े, सीधा हम बोलेंगे भाई आरबीआई अप्रूव्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्स ये हैं। जब वो 75 अनरेगुलेटेड कह सकते हो ऐप्स को जो फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट डाल सकते हैं, तो लीगल की नहीं डाल सकते हैं क्या? लोग लीगल में जाके काम करना प्रेफर करेंगे, तो उस कंडीशन में वो पीछे की जो चोर विंडो है ना वो बंद हो जाएगी, वो पैसा जो इनलीगल वे में बाहर जा रहा था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि इनका भी मेन काम जो है ना बिजनेस करना है, स्कैम करना नहीं है। ऑक्टा एफएक्स में या एक्सनेस में या जितने भी ब्रोकर्स के साथ आप काम करते हो, 90% चांस होता है कि ये लीगल वे में काम करना ही चाहते हैं बेसिकली। बट मेन चीज़ है जब इनको इलीगल एक्टिविटी दिख रही है तो वहाँ पे गड़बड़ होती है, आपका पैसा कभी कभी नहीं आ पाता। वो ऐसे ऐप्स होते हैं जिनकी बात ही नहीं की जाती है। तो 75 की बात है, इंडिया में 700 से ज़्यादा ना ऐप हो जो ऐसे ऐसे नाम से चला रखे हैं। मैं मिला एक से गाँव के अंदर, उन्होंने खुद का ही एक फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप बना मारा, कमाल की बात है, उन्होंने खुद का ही बना मारा, वो वहाँ अपने का ही प्रमोशन चल रहा है, ना उनके पास कोई सर्टिफिकेट, ना उनके पास कोई एक्सपीरियंस, मतलब कमाल की बात है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आरबीआई ने कुछ ये प्लान बनाने की कोशिश की है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, नीचे आता है, नीचे आने पर क्या है, अक्टूबर में बताया गया था कि भाई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए, रेगुलेटेड बाय इट। 2018 में बनाया भी गया, जिसके अंदर 13 ईटीपीज बनाए गए थे, किसके लिए, उन लोगों के लिए जो हैजिंग कर रहे थे वो कर भी रहे थे, जिसमें कि बताता है इसका एम क्या था कि भाई एक्सेस मिल पाए, ट्रांसपेरेंट, सेफ, इफिशिएंट ट्रेडिंग प्रोसेस हो,
ट्रेडिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो, प्लस मार्केट में बचाया जा सके गलत चीज़ों से। चलो जी, और ये चल भी रहा है। यहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा था 5 ऑपरेटर से, 13 ईटीपीज बनाए गए थे, वो चल रहा था। फरवरी में आरबीआई ने फिर से कहा, फ्यू ईयर्स जो यहाँ पे कहा कि भाई इंक्रीज इंटीग्रेशन ऑफ ऑन श्योर फॉरेक्स मार्केट विद ऑफ श्योर मार्केट, ठीक है। नोटेबल डेवलपमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी लैंडस्केप एंड इन एन इंक्रीज इन प्रोडक्ट डाइवर्सिटी। अब ये डाइवर्सिटी लाने की बातें कर रहे हैं कि और भी प्रोडक्ट की बात की जाए, कुछ इस तरीके से आगे कंटिन्यू कराने की बात है। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। In respect of eligible instrument, draft said ETP operators authorized registered with RBI should ensure that transactions only in instrument approved by central bank are controlled on their platform. समझ रहे हो जो जो चीज़ें यहाँ पे है आरबीआई के अप्रूव्ड, मतलब सच बोला जाए, अगर मजाक मजाक में बोला जाए तो अगर ये आरबीआई है ना, तो ये उन सभी फोरेक्स ट्रेडिंग ऐप्स को, इनलीगल ऐप्स को कह रही है बेटा रहना तो जूते के नीचे पड़ेगा। समझ रहे हो, एक्चुअल में देखा जाए तो मतलब बॉस जिसको बोलते हैं ना पावर, ये वो दिखाना चाह रही है। एक्चुअल में यही हो रहा है कि बेटा रहना तो जूते के नीचे ही पड़ेगा। सामने से आओ, पीछे से तुम नंबर 2 का काम कर रहे हो वो बंद करो, नीचे आओ जूते के नीचे और कहो मालिक हम काम करना चाहते हैं इंडिया में रहते हुए, और काम करना चाहते हैं, हम आपके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे आप खुद बता देना कि हम लोग लीगल हैं और लोग काम करेंगे, लोग खुश, आप भी खुश, आपको टैक्स मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ और बोली गई है यहाँ पे जो मैंने नोटिस की, यहाँ पे बोला गया, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक जगह पे बताया गया है, ये देखिए यहाँ पे एक जगह पे बताया गया है कि एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन की बात करें, ऑपरेटर शेल ऑपरेटर की बात की गई, आइडेंटिफाई इट्स मेंबर्स, ठीक। आइडेंटिफाई इट्स मेंबर बोला जा रहा है, अपने मेंबर्स, मेंबर्स कौन है, आम जनता होने वाली है, पार्टिसिपेंट्स जो होंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, LEI, ठीक, लीगल एंटिटी जो भी होगी हमारी, प्लस परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड नंबर किसका पूछा जाएगा, क्या उन 10 लोगों का पूछा जाएगा, नहीं, आम जनता की बात हो रही है कि जितने भी लोग यहाँ पे एक्सेस लेंगे या पार्टिसिपेशन करेंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे आप लोग, पैन कार्ड से करोगे। मैं इसको पूरे को पढ़ के अच्छे समझाऊंगा, एक एक लाइन को समझाऊंगा, वीडियो लंबी है बट जो लोग यहाँ पे काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो जी, यहाँ तक की बात आई। अब यहाँ पे आगे बोला गया इन्होंने कि भाई एक काम करना, कोई भी एंटिटी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कैन ऑपरेट, ऐसा नहीं है कि कांट ऑपरेट, अगर ऐसा होता कांट ऑपरेट तो किसी को अलाउ नहीं करना चाहते, कैन ऑपरेट ईटीपी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर ऑथराइजेशन ऑफ और हैव रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक। सीधी सी बात है, आरबीआई को सिंपल सी बात है, रहना पड़ेगा जूते की नोक के नीचे कि बेटा मेरे नीचे काम करोगे, मेरे नीचे रजिस्टर्ड होकर काम करो। मतलब आरबीआई का बड़ा सिंपल सा, बड़ा मस्त लगा कि यहाँ से तुम काम कर रहे हो, चोरी से काम कर रहे हो, लोगों से पैसा ले रहे हो, निकाल रहे हो उसको हवाला के थ्रू, क्या कर रहे हो, इधर आओ, एक काम करो, इधर आओ मेरी पार्टी के साथ, यहाँ खड़े हो, मैं खुद बताऊंगा कि ये लीगल है। क्यों है, क्योंकि ये मेरे साथ काम कर रहा है। यहाँ पर क्या है, पैन कार्ड के थ्रू पता किया जा रहा है कौन इंसान फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है, पता किया जा रहा है किसको नुकसान हो रहा है, किसको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट लॉस एक हिस्सा है, देखो वो तो कभी भी हो सकता है, मैं अपने पैसे को बैंक से निकाल के तिल्ली लगा दूं, मेरी मर्जी, आरबीआई उसको थोड़ा ना रोक लगा देगी कि आप पैसे को खराब नहीं कर सकते, मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं तो मेरी मर्जी है, पानी में फेंक रहा हूँ, आरबीआई उसको रोक नहीं लगा सकती। आरबीआई क्या कर सकती है, लीगल वे में काम करने पड़ते, पैन कार्ड के थ्रू मुझे आइडेंटिफाई कर सकती है कि इस इंसान ने इतना नुकसान कराया है, प्रॉफिट कमाया, प्लस चलो जी ये चीज़ करने का गेम चल रहा है। ऑथराइजेशन किससे लेंगे, आरबीआई से, सिंपल सी बात। आरबीआई इनवाइट करती है, कमेंट करती है ड्राफ्ट के ऊपर ईटीपीज को लेकर, बैंक्स को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, ठीक, अदर इंटरेस्टेड पार्टीज को, ठीक है। अदर इंटरेस्टेड पार्टीज में कौन आने वाला है पता है, वो 75 इनलीगल ऐप्स। 31 मई तक प्रपोजल दीजिए, किस चीज़ के लिए प्रपोजल दीजिए कि आप किस तरीके से कनेक्ट करोगे इंडिया को विद अदर मार्केट, पहला पॉइंट। आप किस तरीके से कनेक्ट करोगे इंडिया को इंडिया के लोगों के साथ में, दूसरा पॉइंट। आप किस तरीके से ऐप रन करोगे इंडिया के अंदर। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे ना एल्गो सिस्टम की बातें की जा रही है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे प्रपोजल पे चलते हैं, पूरा अच्छे समझिए, इसको पढ़िए, मैं इसकी लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, यहाँ पे मैंने भी पढ़ाई की थोड़ी बहुत इसके बारे में, आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि करना क्या चाह रहे हैं, इनका प्लान क्या है। अगर इनको कुछ करना ही नहीं होता ना, करेंसी मार्केट बंद, सीधी बात बोलते भाई एक काम करो घर जाओ, चलो घर जाओ, सिंपल। इनको देर थोड़ा ना लग रही है भाई, बॉस के बॉस हैं ये तो खुद ही कह रहा है। इनका क्या है कि इनका कहना है पहले पढ़ लो क्या हो रहा है, मैं खुद हैरान सोचकर मैंने कहा इतना दिमाग चला रहे हैं लोग, ये लो मास्टर डायरेक्शन के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे से, देखो कॉमन सी बात है, चैट जीपीटी के साथ में जाके पढ़ोगे तो और भी अच्छे से पता लगेगा, एक एक वर्ड का मीनिंग प्रॉपर वे में समझाया जाएगा, क्या चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो सर्च करने पर चैट जीपीटी से कुछ चीज़ें पूछी गई कि सजेस्ट मोर न्यू रूल्स फॉर ईटीपी प्लेटफॉर्म्स, दीज आर प्लेटफॉर्म पीपल ट्रेड करेंसीज अदर फाइनेंशियल स्टफ इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट बीइंग इन द सेम फिजिकल फेज। न्यू रूल क्या कहते हैं, बिकॉज INR इज गेटिंग मोर कनेक्टेड टू मार्केट आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर लोगों के साथ भी कनेक्टिविटी करना चाहते हैं। दिस कनेक्शन मीन्स दैट व्हाट हैपन्स इन अदर कंट्री कैन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ INR रुपी।
बात सही है. Some people who make market makers have been asking to RBI to let them use ETPs based outside India to trade INR rupee. ठीक. So RBI is proposing these new rules to regulate how these ETP work, especially in context of how they connect with market outside India and how they handle the Indian rupee trading. इस चीज़ को लेकर ये चीज़ें की जा रही है. एंड एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने मुझे क्या समझाया यहाँ पे चैट जीपीटी से बात करें. यहाँ पे कहा गया है दो दोस्त हैं, ठीक, वो एक दूसरे से हार्डली बातें करते हैं, बट सडनली दे स्टार्ट लाइक बातें करना, फ़ोन करना, शेयरिंग सीक्रेट्स. इसको क्या कहा जाएगा? इंक्रीज इंटीग्रेशन. ठीक, मोर कनेक्टेड होना चाहते हैं. तो वही चीज़ है, आईएनआर जो है अभी अभी तो इंडिया में ही इसमें ट्रेड की जा रही थी, इसको अभी और ज़्यादा लेवल पे ले जाना चाहते हैं कि वो एटीपी प्लेटफॉर्म, जो इंटरनेशनल एटीपी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि ऑक्टा एफएक्स हमारे इंडिया में ऐड प्रमोट करता है ना कि आओ जी ट्रेड करो फॉरेक्स मार्केट में, यहाँ पर आपको ये इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे. सेम हमारे वाले भी ऐड रन कर सकते हैं कि आओ जी यहाँ पे आईएनआर पेयर में काम करने के लिए तुमको मिलेगा. ये चीज़ होगी, इससे वॉल्यूम भी ग्रो करेगी, सारी प्रॉब्लम से यहाँ पे कह सकते हो ख़त्म होंगी. चलो, यहाँ पे बोला गया थिंक ऑफ इंडियन रूपी मार्केट एज एन वन फ्रेंड एंड ऑफ शोर मार्केट एज अनदर फ्रेंड. दे आर शेयरिंग टू टॉक मोर, meaning they are becoming more connected. Because of this, the Reserve Bank of India, which is like यहाँ पे क्या करना चाहता है, कुछ चेंज करना चाहता है, want to make sure everything stays safe and fair. So they are making new rules. ठीक, reversed regulatory framework for electronic trading platform, which are like place where people trade money electronically. These new rules are become Indian rupee market is getting closer to offshore market. समझ रहे हो? तो ये चीज़ें यहाँ पे करने की कोशिश है. चलो जी, अब यहाँ पे एक बार इसको आर्टिकल को अच्छे से समझ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करके आराम से इसको पढ़ लेते हैं. ध्यान देने की बात आती है भाई, क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान से समझना, और उसके बाद में यार अपने सारे के सारे जो है ना कमेंट करके बताना कि आपको क्या लग रहा है, जो चीज़ें यहाँ तक दिखाई दे रही है अभी तक के क्या कंडीशन बनने के चांस है. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2008 के अंदर 18 के अंदर भी बोला गया था. अब यहाँ पे इसमें क्या है, मास्टर डायरेक्शन के तहत यहाँ पे मास्टर डायरेक्शन चल रहा है. आपको ध्यान होगा जो अभी यहाँ पे मास्टर डायरेक्शन के तहत इन्होंने जनवरी मंथ में भी काम किया कि भाई इस तारीख से आम जनता काम नहीं कर पाएगी बिकॉज ये हैजिंग पर्पज़ के लिए है. तो ये सारे सारे चलते रहे. उसी ड्रामे के तहत एक ये अलग स्टेप है. टाइटल देख लेते हैं क्या है. डायरेक्शन क्या कहता है, ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेकर 2024 के अंदर डाला गया. डायरेक्शन इशू करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को कि जो भी एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी डिफाइन किए गए हैं डायरेक्शंस में, उन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैसे काम करे. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया कि भाई कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं उनके लिए बेसिकली नॉट अप्लाई. ये जो रूल्स है ना, बेसिकली देखो पहले से जो रूल बने हुए हैं, जो 13 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है वो तो है ही ना, उनकी तो बात ही नहीं आ रही है. नॉट अप्लाई टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑपरेटेड बाय, हाँ, यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक एंड जो अदर डीलर्स हैं उनके लिए बात नहीं की जा रही है. यहाँ पे बात की जा रही है जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर काम करेंगे, जो ये इनलीगल वाले की बातें की जा रही थी. चलो जी, यहाँ पे बताया गया कि जितने भी बैंक्स वगैरह हैं उनकी रिपोर्ट्स की बात करें, उनका कोई ड्रामा कुछ नहीं है, उनके सब सही है. एक्सप्लेन किया गया अच्छे से किसके लिए स्पेसिफाई किया गया. डायरेक्शन कम्स फॉर इमीडिएट इफेक्ट, जैसे ये डाला गया ना उसी से इमीडिएट इफेक्ट के साथ में यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया जा रहा है. डेफिनेशन की बात करें, पर्पज़ क्या है, एल्गो ट्रेडिंग की बात भी की जा रही है यहाँ पे. एनी ट्रेड ऑर्गेनाइज बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूजिंग ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन लॉजिक. ठीक है. ईटीपीज़ की बात करें, ईटीपीज़ के प्लेटफॉर्म जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे ऑक्टा एफएक्स है, तो भाई उन्हीं का ही खुद का एल्गो सिस्टम भी होना चाहिए. ठीक, उन्हीं का ही सब कुछ होना चाहिए. ज़रूरत है तो उन्हीं का ही एल्गो सिस्टम वगैरह सब कुछ रहना चाहिए. यहाँ पे सारी चीज़ें ध्यान से देने की बात है. अप्रूव्ड शेल मीन्स अप्रूव्ड बाय आरबीआई. अप्रूव्ड किससे होगा, आरबीआई से होगा. ऑथराइजेशन जो भी होंगी कंडीशंस. ईटीपी जो है सिस्टम है जो कि बताता है अदर देन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. अदर देन बोला गया है तो इसका मतलब क्या है, सेबी के अंडर तो कतई भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की बात ही नहीं हो रही है, ये अलग प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है जहाँ पर यहाँ पे किया जाए काम. एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट जिनकी बात की जा रही है उनकी आगे बात करेंगे, जिसके अंदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक, सिक्योरिटीज़ हो गई, फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए. डेरिवेटिव कौन से हो सकते हैं आप खुद समझ सकते हो, फ्यूचर डेरिवेटिव होंगे या फिर कह सकते हो कॉल एंड पुट होंगे. कॉमन सी बात आ जाती है, ऑप्शंस की बात आ रही है, उनकी बात की जा रही है कि उनको भी वहाँ पे शिफ्ट किया जाए. चलो जी, इन दीज डायरेक्शन सारी चीज़ें बता दी गई. यहाँ पे बताया गया क्या क्या चीज़ें कौन कौन इनको कर सकता है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों कर सकते हैं. ठीक है. ईटीपी ऑपरेटर की बात की गई कि कौन कर सकता है, उसको क्या करना पड़ेगा, जितने भी डायरेक्शंस हैं रिजर्व बैंक की तरफ से उनको फॉलो करना पड़ेगा. नॉन रेसिडेंट की बात की जाए, जो इंडिया में नहीं रहता, आउटसाइड रहता है, उसको डिफाइन किया गया, उसको रूल फॉलो करना है सेक्शंस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर. चलो जी, ऑफशोर ईटीपी शेल मीन्स ईटीपी ऑपरेटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बाय एन ऑपरेटर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया में रहकर नहीं, इंडिया से बाहर रहकर, लाइक समझ रहे हो, ऑफशोर मार्केट को जोड़ने की कनेक्टिविटी की बात की जा रही है. अब ये केवल उन 10% के लिए तो नहीं की जा रही होगी ना, सोचने की बात है भाई. उन 10% लोगों के लिए, हैज करने वालों के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा, और इतने सारे प्रपोजल क्यों मांगे जाएंगे. प्रपोजल मांगे जाने का मतलब ही नहीं बैठता है ना अगर आम जनता के लिए नहीं है ये. चलो जी,
देन उसके बाद बात करें, यहाँ पे बताया गया रेसिडेंस जो पर्सन है रहता है वो भी इस रूल को फॉलो करेगा। ठीक, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज उनको भी यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें की जा रही है क्या क्या कंडीशंस होंगी उसके तहत। चलो जी, जनरल कंडीशन की बात की जाए, जनरल कंडीशन में बड़ी मस्त चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए, कितने साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। मैंने ये चीज़ें पढ़ी ना तो समझ में आया, यहाँ जाके समझ में आया कि क्या गेम खेलना चाह रहे हैं। जनरल कंडीशन ए पॉइंट, नो एंटिटी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट जो ऑपरेट करेगा उसको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? लाइक सबसे खतरनाक बॉस से, कौन? रिजर्व बैंक। यहाँ पे बात आ जाती है कौन कौन कर पाएगा, ऑथराइज्ड कौन बन पाएगा, क्या चीज़ें हो पाएंगी, वो कंडीशन डिफाइन की जाएंगी प्लेटफॉर्म की आरबीआई के अप्रूव्ड होने के बाद। यहाँ पे बताया गया जो एक्सिस्टिंग ईटीपीज रिक्वायर्स ऑथराइजेशन वो सीधा डायरेक्टली एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक, पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ दीज डायरेक्शंस। ठीक, सारी कंडीशन बताई गई, कैरी फॉरवर्ड जो भी चीज़ें करनी है वो चीज़ें हो सकती हैं। देखो इसमें 2 से 3 महीने लगने वाले हैं। 2 से 3 महीने का, मैं कहता हूँ 4 महीने भी लग जाए ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम दूसरी चीज़ों में काम कर लेंगे, ट्रेडिंग करनी आती है। बट अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छा होने में समय लगता है, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। मार्केट ओपन की जा रही है तो बहुत ही अच्छी चीज़ आती है। और ये तो मैं आपको जब से मैं चैनल चला रहा हूँ 5-6 साल हो गए, मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि इंडियन मार्केट के अंदर ये चीज़ हो सकती है। अगर ये चीज़ ना होती ना तो मेरा भी दिल टूटता। दिल किस बात से टूटता यार, इंडियन मार्केट तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ये तो चलती हुई मार्केट को बंद करना, एक तरह से तानाशाही या कह सकते हो नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या करें वो पूछा गया है, जनरल जो क्राइटेरिया है। अब ये क्राइटेरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर कल को मैं भी मुंह उठा के कहने लगूँ मैं भी फॉरेक्स मार्केट में काम करवाना चाहता हूँ लोगों को, जी लो मैंने तो ऐप बना दिया, मैं तो सॉफ्टवेयर डिजाइनर हूँ, ये पकड़ो ऐप, ऐसे थोड़ा ना होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे बताया गया कंपनी होनी चाहिए जो इंडिया के अंदर है, कॉमन सी बात है। शेयर होल्डर जो नॉन रेजिडेंट्स होंगे उनकी बात करें, वो क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल लॉ को फॉलो करें। स्पेशली यहाँ पे बात की जा रही है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर। ठीक है, एंटिटी जो ऑथराइजेशन चाहते हैं वो मैनेज कैसे करेंगे, जो यहाँ पे काम करेंगे उनके पास में ऑपरेशन करने के लिए 3 ईयर का ऑपरेटिंग ऑपरेशनल ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। ये किसके पास होने वाला है? क्या आप और मेरे जैसे के पास होगा? नहीं, ये होगा ओक्टाफेक्स, एक्सनेस, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं उन पे है यार सब कुछ। ये होगा उनके लिए, ये होगा जीरोधा के लिए, ये होगा एंजल ब्रोकिंग के लिए, ये होगा आप स्टॉक के लिए। इनका रोना भी था ना कि हमारा पैसा मर जाएगा, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ये हो रहा है। चलो जी, यहाँ पे बताया गया। अब देखो बहुत सारे लोग हैं नीचे, मुझे पता है कुछ ना कुछ कमेंट करने आएंगे, कैसी बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है। भाई पढ़ो इसको, जो आपको समझ में आएगा ना आप फिर कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना अच्छे से। मैं भी देखो पढ़ ही रहा हूँ ना, कोई आरबीआई का साथ में बैठा हुआ मीटिंग में थोड़ा ना बैठा था। सो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो बताई जा रही हैं। फाइनेंशियल क्राइटेरिया, आ जाओ असली चीज़ पे। कोई भी अगर ईटीपी का ऑपरेशन ऑपरेट करना चाहता है तो उसके पास में मिनिमम नेटवर्थ 5 करोड़ की होनी चाहिए। भाई देखो मेरे पास तो है नहीं, ठीक है, तो मैं तो कर नहीं सकता। प्लस दूसरी चीज़, मेरे पास 3 साल का कोई भी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है जो मैंने फाइनेंशियल मार्केट में ऑपरेटिंग ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं किस चीज़ को, ऑपरेशन करने का, कि ट्रेडिंग के अंदर कैसे काम करते हैं। ऑपरेशन कौन कर पाएगा? ऑक्टाफेक्स जैसे ऐप्स किए जाएंगे, जीरोधा जैसे ऐप किए जाएंगे, और जीरोधा जैसे क्या, जितने भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं ना वो सभी अप्लाई मारेंगे। भाई हमें भी करना है, पैसा कमाना किसको बुरा लगता है। और एक ऐसी जगह, इंडिया जैसी जगह जहाँ पर लोग फॉरेक्स मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में इसको ओपन करने का फ़ायदा ही रहेगा, गवर्नमेंट को खुल्लम खुल्ला टैक्स मिलेगा। इंडिया से लोग दुबई जा रहे हैं, दुबई में जाके रह रहे हैं इस कारण कि भाई फॉरेक्स मार्केट करना ईजी है। तो ये चीज़ें मार्केट में गवर्नमेंट को भी तो दिखाई दे रही है ना कि मालिक जब सब कर ही रहे हैं तो करने दो। अपने पापा का क्या जा रहा है, हमें तो टैक्स चाहिए, हम टैक्स ले लेंगे किसके थ्रू, हम लोग कनेक्टिविटी बनाएंगे पैन कार्ड के थ्रू, पता लग जाएगा मालिक तुमने कितना पैसा ट्रांजेक्शन किया। बहुत अच्छी बात है। चलो जी, फाइनेंशियल क्राइटेरिया देख लिया। टेक्निकली बात करें, टेक्निकली वही चीज़ें हैं कि इनके पास में ऑपरेट करने के लिए मिनिमम जो भी चीज़ें टेक्निकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ऑब्टेन मेंटेन रबेस्ट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई डिग्री ऑफ लाइक अवेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, सिस्टम डाटा। ये भी बोला गया कि 10 साल का डाटा स्टोर करने की जगह होनी चाहिए, अच्छा नेटवर्क सपोर्ट होना चाहिए, मैनेज द एसोसिएट रिस्क अगर कोई है तो वो बताना चाहिए कि कैसे किया जा सकता है। एसोसिएट रिस्क की बात की जाए ना, आई थिंक वो हो रहा है जैसे अमेरिका में क्या होता है 200 टाइम तक का लीवरेज है, कुछ अच्छे ब्रोकर हैं उनके ऊपर रिस्क लाइक लगा दिया गया कि इससे ऊपर का आप सॉरी लीवरेज नहीं ले सकते हो फॉरेक्स में। तो वो कुछ बातें हो रही हैं यहाँ पे। कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी, ट्रेड इंफॉर्मेशन रियल टाइम बेस या फिर जो भी रियल टाइम डाटा है उसके बारे में बात की जा रही है। हमारे लिए मेन जो था ये था, और जनरल था, समझ में आया। चलो जी, अब उसके बाद में आ जाता है ऑथराइजेशन की बात करें, कहाँ कैसे मिलेगा ये बात की जा रही है, क्या चीज़ की जाएगी, कहाँ जाके किया जा सकता है, कैसे कैंसिल हो सकता है, क्या डिसीजन रहेंगे, रिजेक्ट कैसे होगा ऑथराइजेशन, ये सारी बातें की जा रही है। इसके अंदर कंडीशन देखो, जनरल कंडीशन की बात करें ना, जनरल क्राइटेरिया कुछ है ही नहीं। कंपनी जो है इंडिया में हो, पहला पॉइंट, रजिस्टर्ड करने में देर नहीं लगती। चलो, शेयर होल्डर बाहर का है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर का है तो कोई दिक्कत नहीं, वो रूल को फॉलो करे, सारे रूल्स फॉलो करे, गाइडलाइंस फॉलो करे। और जो जो ये फॉरेक्स ब्रोकर हैं क्यों नहीं करेंगे, ये तो बेसिकली इलीगल वे में काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं कि मालिक करवा लो काम, तो लीगल में क्यों नहीं करेंगे।
चलो जी, तीसरी कंडीशन पैसे की, तो 5 करोड़ इनके लिए कुछ भी नहीं है, दिन का इनका खर्चा पानी है, तो बात आ जाती है यहाँ पे। चलो जी, देन उसके बाद बात करें ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, एक्सेस किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, वो सारी बात बताई है कि भाई ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, फेयर ट्रांसपेरेंट मेंबरशिप क्राइटेरिया होना चाहिए, जो मेंबर जुड़ेगा वो फेयर होना चाहिए, इनलीगल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया कि भाई कैसे ऑन बोर्डिंग करेंगे ऑल मेंबर्स, मेंटेन ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेंबर। देखो पढ़ के पता लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो, थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई करो मेंबर्स को, कैसे करो, नॉर्मल सी पैन कार्ड से करो, क्या दिक्कत है। और अगर फिर वही बात आती है हैजिंग करने वाले लोगों के लिए ही होता ना अगर ये सारा कर्म कांड, तो ये पैन कार्ड मांगने की ज़रूरत नहीं थी। पैन कार्ड तभी मांगा जा रहा है, ऑन बोर्ड करना ऑल मेंबर्स की बात की जा रही है। अगर गिने चुने मेंबर होते तो उनके लिए इतने सारे प्रपोजल क्यों मांगे जाते कि आओ मालिक काम करो, ठीक। देन यहाँ पे बताया गया है कि भाई डॉक्यूमेंट जो है अपने बना के रखो रूल्स के वगैरह वगैरह, नो लिमिटेड टू ऑन बोर्डिंग सस्पेंशन वगैरह, मैम सारी चीज़ें जो हैं सारी चीज़ें रूल्स के ऊपर बताई गई हैं। फ्री ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात की गई है कि प्राइस दिखना चाहिए, क्वांटिटीज़ दिखनी चाहिए, डेप्थ ऑफ ट्रेडिंग इंटरेस्ट दिखना चाहिए, सच इन्फॉर्मेशन मेंबर्स इज ए फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस कंसिस्टेंट विद द रूल्स गवर्निंग आर ट्रांजेक्शन्स, मेक ए अवेलेबल पोस्ट ट्रेड इन्फॉर्मेशन। माफ़ी चाहूँगा मेरे गले में दर्द है तो इस वजह से। पोस्ट ट्रेड इन्फॉर्मेशन जो कि प्राइस है, वॉल्यूम दिखनी चाहिए, ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मेंबर्स के बारे में, फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस, सारी चीज़ें बताई गई हैं। और सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए यार, फ्रीली अवेलेबल टू मेंबर्स, ठीक है, उनको दिखाई देना चाहिए। जैसे जीरोधा में दिखता है ना बिड एंड आस्क प्राइस वाली बातें, कुछ वैसा प्लेटफॉर्म चाहिए इन लोगों को। चलो जी, रिस्क मैनेजमेंट की बात की गई है। रिस्क मैनेजमेंट में वही चीज़ आ जाती है, कंट्रोल करे मेंबर्स को, प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू द प्लेटफॉर्म, कि कोई नंबर दो के तरीके से पैसा ना कमा ले, ठीक। प्लेटफॉर्म को फाइनेंशियल सर्विस बना रहे हो तो प्रिवेंट करो अनफेयर एक्सेस की, ईटीपीज़ का अनफेयर एक्सेस ना हो जाए। एंश्योर करो कि सिस्टम जो है वो सही है, सही से काम कर रहा है, कोई गलत चीज़ें नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें बात आती है। ट्रांजेक्शन जो है वो कंडीशन जो है ऑथराइज किया गया कि लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को सभी फॉलो करें। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की बात करें, ठीक, प्रोवाइड करनी है, दैट प्रोवाइड फैसिलिटी पार्टिसिपेट बाय एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग आल्सो। इसमें क्या है, पुट इन प्लेस ए फ्रेमवर्क फॉर टेस्टिंग एंड ऑन बोर्डिंग ऑफ एल्गो सिस्टम, कैसे किया जाएगा वो टेस्टिंग के लिए। एंश्योर दैट सच फैसिलिटी आर ऑफर्ड इन ट्रांसपेरेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर्स। एंश्योर दैट दिस सिस्टम एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कंट्रोल्स आर एडुकेट एंड इफेक्टिव फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग रिस्क अराइजिंग फ्रॉम एल्गो सिस्टम, कि कोई अचानक से कोई ऐसा ना कर दे कि एकदम से कोई बड़ी मूवमेंट काउंट हो जाए, ठीक। एटीपी ऑपरेटर शैल पुट इन ए प्लेस, यहाँ पे बताया गया कंट्रोल करे रिस्क को किस तरीके से, जो भी मार्केट में ट्रेड हो रही है, एरर्स आ रही है या फिर मेंबर्स के द्वारा कोई भी अनकंट्रोल ट्रेडिंग एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, हैंडल करे सारी चीज़ों को, वो बताया गया। सर्विलेंस की बात करें, सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करे, फेयर वगैरह वगैरह सारे रूल्स हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डिस्क्लोज जो भी इंटरेस्ट है, कोई भी पार्टिसिपेशन अगर चाहता है पार्टीज, ग्रुप, एजेंसीज, तो रिजर्व बैंक के थ्रू लाइक उसको कह सकते हो। इम्प्लीमेंट करे फेयर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रांजेक्शन फी स्ट्रक्चर फॉर इट्स मेंबर, फी स्ट्रक्चर की बात की गई कि कितना पैसा लगेगा, काम करने में क्या लगेगा, वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करे। वही ब्रोकरेज वाला सेम हो जाएगा। आउटसोर्सिंग करे, क्या चीज़ें हैं, कैसे की जाएंगी, क्या चीज़ें रहनी चाहिए, ठीक। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात की गई है, इसमें हमारा फेमा का कोई लेना देना नहीं है, तो ये चीज़ आती है। और उसके बाद में डाटा की बात की गई है कि भाई यहाँ पे ना एटलीस्ट देखो 10 साल वाला यहाँ पढ़ा था मैंने, ऑल डाटा जितना भी एक्टिविटी हो रही है एटीपी के अंदर, ठीक है, शैल बी मेंटेन इन अर्ली लाइक मीडिया फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स विदाउट, यहाँ पे कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट स्टोरेज की ना आए वगैरह वगैरह, ड्रामेबाजी ना करे तो अच्छा है, ठीक। और यहाँ पे बात आती है फॉर डाटा ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वेस्ट की बात करें तो रिपोर्टिंग रिक्वेस्ट की बात है। टर्मिनेशन ऑफ ऑपरेशन कि भाई होल्डर जो है ऑथराइजेशन कैसे कैंसिल हो सकता है, टर्मिनेट कैसे हो सकता है, सारी चीज़ें बताई गई हैं, उस चीज़ के बारे में बात आती है। ऑफ श्योर ई क्या होते हैं, ऑफ श्योर ई की बात की गई है कि कैसे काम किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। यहाँ पे ऑपरेशन जो है कंट्री का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात की जाए। इसकी बात करें तो आई थिंक ये 1989 में बना हुआ एक ग्रुप है जो कि G7 के तहत आता था, जिसके अंदर क्या है मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है कि ऑफ श्योर ई जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में इस पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रुप है जो इस चीज़ को मैनेज करता है उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड कोई ड्रामेबाजी ना हो, ठीक। ट्रांजेक्शन्स की बात की जा रही है, दैन सारी चीज़ें वही हैं। ऑफ श्योर ई परमिट्स ट्रांजेक्शन ओनली इन एलिजिबल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्विंग रुपी, पहला पॉइंट समझ रहे हो। दूसरी चीज़ रुपी इंटरेस्ट रेट बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिट अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ऑपरेशन ऑपरेटर ऑफ द ऑफशोर ओटीपी एग्री टू प्रोवाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स अंडरलाइंग रेसिडेंस एनी डाटा, जो भी मांगा जाए वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड देन उसके बाद में बात करें बाकी ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे निकल के नहीं आती जो आपको समझने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें वही हैं कि ऐसा चीज़ें करनी चाहिए।
यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें करने के बाद में पता लगा कि फाइनल जो है, क्या पता लग रहा है यहाँ पे फाइनली बातें करने से, कि इन लोगों का प्लान क्या चल रहा है। आई विश यहाँ तक की बात समझने समझाने के बाद में ये सारी चीज़ें क्या होने की तैयारी हो रही है, ठीक, क्या लॉजिक्स बैठ रहे हैं, ठीक। अगर केवल और केवल इनको बंदी देखो, भरोसे के ऊपर चलती है दुनिया, पहली बात तो यह आ जाती है। अगर इनको लाइक हम लोग जैसे काम कर रहे थे यूएसडी एनआर के अंदर, अगर इनको यूएसडी एनआर रिलेटेड ये बंद करेंगे तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या जा रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे ये इम्पैक्ट जा रहा था कि भाई ये आईएनआर के अंदर काम नहीं करने देना चाहते। आईएनआर को ये इंडियन करेंसी ही बना के रखना चाहते हैं, इंटरनेशनल करेंसी कभी बन ही नहीं पाएगी। डॉलर इंटरनेशनल करेंसी इसलिए है क्योंकि वो फ्री फॉर ट्रेड है, सबके लिए कहीं से कोई भी ट्रेड कर सकता है, ध्यान रखना। तो ये पहला इनका इंटेंशन ख़राब हो जाता अगर ये इसको बंद कर रहे हैं। दूसरा इंटेंशन क्या था, कि आम जनता जो 90% है, इनको ऑलरेडी पता था कि 90% जनता के पास लाइक एक्सपोजर नहीं होता, तो वो बाहर हो जाएगी, और बाहर होने पर क्या करेगी, वो इलीगल फॉरेक्स एक्टिविटी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाएगी, ये वो भी नहीं चाहते, ठीक। इनको नाराज़ करना भी नहीं चाहते। प्लस जो बची हुई 10% है वो भी कहेगी मालिक जब बायर सेलर नहीं है तो यहाँ कद्दू कुछ करें, तो वो भी नाराज़ हो जाएंगे। उसके बाद ब्रोकर जो हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, वो अलग रोना रोएंगे, मालिक हमारा नुकसान कर रहे हो, कुछ फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा है इससे, वो नाराज़ हो जाएंगे, वो भी नहीं करना चाहते हैं। 2014 की बात करें, सबसे पहले जो अगेंस्ट खड़ा हुआ था ना इस रूल के अगेंस्ट कि आप हटा रहे हो इसको रूल को वगैरह वगैरह, वो सेबी था। अभी क्या है, सेबी शांत है। क्यों शांत है, सेबी शायद इस प्लान को पूरे को जानता है, ठीक। इसी के साथ में और कौन नाराज़ होगा, और नाराज़ क्या होंगे, आम जनता तो होगी होगी, प्लस जो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करने वाले लोग हैं ना वो भी हो जाएंगे, कि यार कल को ये कहने लगे कि भाई इसको भी बंद कर दो, तो मार्केट में एक नेगेटिव इमेज बनती, किसकी इमेज बनती, सेबी की भी और आरबीआई की भी। और अभी क्या है, ये दोनों के दोनों काम करते हैं करेंसी में, आरबीआई प्लस सेबी, इन दोनों के साथ ही तो काम किया जा रहा था ना, तो इसलिए दोनों के दोनों शांत हैं। क्यों शांत है, क्योंकि ये प्लान चल रहा है। अब ये 90% को बाहर कर देंगे। इनको ये भी दिख रहा है कि इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में लाखों लोग काम कर रहे हैं, उनका पैसा इंडिया से इनलीगल वे में बाहर जा रहा है, और वो लोग ना एक तरह से कह सकते हो दीमक की तरह गांव गांव जाते हैं, गांव गांव जाके लोगों को बताते हैं देखो फॉरेक्स मार्केट में काम ऐसे कर सकते हो वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें समझाते हैं, और समझाने के बाद में पैसा लेके भाग जाते हैं। ये चीज़ें हो रही हैं, तो उस कंडीशन में वो लोग वहाँ पे परेशान, आरबीआई भी परेशान कि इनलीगल वे में यार हमारा फीमा एक्ट ब्रेक हो रहा है। सो और हो इतने सारे लोगों के द्वारा हो रहा है कि लाखों लोग कर रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग कर रहे हैं कि फॉरेक्स मार्केट में 50-50, 30-30 हज़ार। अब उन 50 हज़ार वालों को, 30 हज़ार वालों को कहाँ तक के नोटिस भेजेंगे, कितने लोगों को नोटिस भेजेंगे, कितने लोगों को जेल भेजेंगे, इसके लिए तो कितनी सारी मशीनरी यूज़ हो जाएगी गवर्नमेंट की। तो आरबीआई ने यहाँ पे कह सकते हो ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसके तहत क्या किया गया, सिंपल फंडामेंटल, यूएसडी एनआर वगैरह जो पेयर्स हैं, जो पेयर में काम किया जा रहा है उनके लिए भी सोल्यूशन मिल जाएगा, जो इनलीगल फॉरेक्स मार्केट कर रहे हैं उनके लिए भी सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। जो पैसा हमारा फेमा एक्ट के तहत बाहर जा रहा है वो भी रुक जाएगा, ब्रोकर भी खुश हो जाएगा। ब्रोकर क्यों खुश हो जाएगा भाई, ब्रोकर को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मौका दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, ब्रोकर खुश। सेबी की बात करें, सेबी तो पहले से ही खुश, सेबी क्या कि मालिक अभी तक तो हम मिलकर कर रहे थे, अभी आप अकेले कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो वैसे भी शेयर मार्केट को मैनेज करती हूँ। सिंपल सी बात आती है ना, वो तो शेयर मार्केट को मैनेज करती है, चलो जी। इसी के साथ में आम जनता की बात करें, जो फॉरेक्स में काम करती थी वो भी खुश। इसी के साथ में यूएसडी वाले जनता की बात करें वो भी खुश। हैजिंग करने वालों की बातें करें वो तो ऑलरेडी खुश, क्यों खुश, उनको तो और भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे और भी ज़्यादा वॉल्यूम अवेलेबल होगी, वो भी खुश हो जाएंगे। आरबीआई की बात करें वो भी खुश, आरबीआई क्यों खुश, आरबीआई इसलिए खुश कि भाई उसको फॉरेक्स जो ड्रामे चल रहे थे पैसा इधर से उधर जा रहा था वो भी खुश हो गए। अभी क्या है, फेमा एक्ट के तहत सब कुछ होगा तो आरबीआई तो खुश हम खुश होगी ना, वो तो क्यों दुखी होगी। उसका कहना है रहना जूते के नीचे है। सिंपल सी बात है, कैसे जूते के नीचे, कैसे बेटा, रूल ब्रेक ना कर दियो, रूल ब्रेक किए ना, चाहे तुम कहीं से भी हो 75 के 75 तुम्हें सबको लात मार के भगा दूंगी। आरबीआई का कहना इनडायरेक्टली ये है, वो धमकी दे रही है, एक्चुअल में ध्यान से देखे तो डराया जा रहा है। भाई डर तो आप देखो ना, जो हमारे ज़िरोधा के मालिक हैं उनके चेहरे पर खुद दिखाई दिया, वो खुद कहते हैं कि रेगुलेटरी रिस्क भाई सबसे बड़ा रिस्क है। आरबीआई कह रही हो कि मालिक रुक तो जाओ, अप्लाई करो यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। ये बात आ रही है, ये है चीज़ें। अब देखो इसमें 2 महीने 3 महीने लगेंगे, इट्स ओके, मैं तो खुश हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 6 महीने भी लग जाए ना, कोई दिक्कत नहीं यार, ट्रेडर हैं हम लोग, दूसरी चीज़ें करेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेन चीज़ है, अगर इतनी अच्छी चीज़ हमारे इंडिया में ओपन हो रही है तो इंडिया से फिर दुबई जाने की प्लानिंग कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा, सिंपल सी बात आ जाती है। आप किसी भी बंदे से पूछो, वो कहते हैं इंडिया में बिजनेस करना ईजी नहीं है। अगर ये चीज़ें इंडिया में की जा रही है ना, तो भाई देखो तारीफ करनी बनती है। अगर इतनी डीपली चीज़ों को समझा जा रहा है, इतने डीपली पोजीशंस को समझा जा रहा है कि मालिक फॉरेक्स वालों का भी नुकसान ना हो, इंडियन वालों का भी नुकसान ना हो, हैजिंग करने वालों का भी नुकसान ना हो, ब्रोकर का भी नुकसान ना हो। सेबी का तो कद्दू नुकसान था, सेबी तो काम करा रही थी उसको, वो तो अलग चीज़ हो गई। किसी का नुकसान ना हो, सबको प्रॉफिट भी हो, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। सांप मरने का मतलब ये 75 ट्रेडिंग ऐप्स जो हैं ये लीगल बन जाएं, ठीक। इनलीगल एक्टिविटी क्यों करेंगे जब सामने से इनको ऑफर दिया जा रहा है, मालिक एक काम करो। अब देखो ये हनी ट्रैप तो हो नहीं सकता कि आरबीआई बोले कि एक काम करो मालिक, ये जितने भी 75 ट्रेडिंग ऐप्स है ना,
इनको बोले मालिक तुम जो भी इंडिया में काम कर रहे हो, जितने भी लोग नंबर 2 से काम कर रहे हो, यहाँ आओ तुम सामने, यहाँ आओ एप्लीकेशन लेके। और जैसे ही एप्लीकेशन लेके आए यहीं धर पकड़ लेने कि बताओ साला कहाँ पैसा छुपाया तुमने। ऐसा तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ें तो नहीं होंगी। बट चीज़ें क्या होंगी अब ये है कि आप 75 जितने भी हो, या इंडिया में उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अपना प्रपोजल लाएं कि हम लोग इस तरीके से ट्रेडिंग कराएंगे, इस तरीके से कनेक्टिविटी बनाएंगे, ये हमारा सॉफ्टवेयर होगा, इस सॉफ्टवेयर में ही एल्गो सिस्टम होगा। जैसे आप जानते हो ना, फॉरेक्स मार्केट में काम करने के लिए एल्गो सिस्टम रन होता है, तो वहाँ पे उस एल्गो की बात की जा रही है कि एल्गो सिस्टम भी उन्हीं का ही अपना होना चाहिए, वगैरह वगैरह, कि कोई दूसरा इंसान एल्गो सिस्टम के थ्रू कोई बड़ी पोजीशन के अंदर एंट्री एग्जिट करके मूवमेंट ना दिलवा दे। मतलब वो साथी भी आते हैं यहाँ निकल के आती हैं। तो एक तीर से मल्टीपल निशाने लगाए जा रहे हैं। बुद्धि का मैं कहता हूँ हाइपर फोकस होकर काम किया जा रहा है। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। और ये चीज़ नहीं हो रही है तो सोचने की बात है। वही बात आ जाती है जो मैंने यहाँ पे सर्च किया कि भाई अभी तक के क्या कैसे काम किया जा रहा था। अगर ना हैजिंग की बात करें तो हैजिंग करने वाले जितने भी लोग थे ना, वो इन 13 ऐप्स के थ्रू ही काम कर रहे थे। और अगर इनको कुछ ना करना होता आम जनता के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए प्रपोजल नहीं मांगते। ना मांगते तो क्या होता, इनका किरकिरी होती कि आपने 2008 से चलती हुई एक मार्केट को ख़राब कर दिया। इनकी किरकिरी होती कि आम जनता नाराज़ है, 90% जो जनता है वो भी नाराज़। इनकी किरकिरी होती हैजिंग करने वाले नाराज़ कि मालिक यहाँ कद्दू, यहाँ कोई है तो है ही नहीं, बायर सेलर तो है ही नहीं, आप करोगे क्या बायर सेल यहाँ पे आके। इसी के साथ में ब्रोकर भी नाराज़, ब्रोकर का भी मुंह बन जाता। ठीक, इसी के साथ में एनएससी बीएससी जो चार्जेस वगैरह मिलते हैं उसमें भी लॉस गवर्नमेंट को। ठीक, इसी के साथ में सारी चीज़ों को नुकसान ही होता। लॉस की बात करें ना, सभी जगह लॉस होता। और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता मीडिया हाउस के थ्रू कि चलती चलती मार्केट को क्यों बंद कर रहे हो। अब ये सारा प्लान अगर पहले ही बता देंगे दिक्कत होगा, बात भी सही है। इनका प्लान क्या है? इनका प्लान ये है कि भाई ये 2008 से चलती आ रही है, अभी तक तो इंडिया के लेवल पे थी, हम इसको इंटरनेशनल पे ले जाने की बातें कर रहे हैं कि रुपये के अंदर अब इंडिया के अंदर से छोड़ो, इंडिया के बाहर से भी लोग इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। और इन्वेस्टमेंट कर पाएँ का मतलब, कोई कहे इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा कोई, भाई सोचने की बात है। इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी तो बाहर के एफआईआईज जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब वो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। देखो ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ इस स्ट्रैटेजी पार्ट में। अब वो लोग क्या करेंगे, एफआईआईज क्या करेंगे, शेयर मार्केट में काम करेंगे, सेबी रजिस्टर्ड के साथ में, सेबी के साथ में, फोरेक्स मार्केट में आरबीआई के साथ। तो फोरेक्स मार्केट में जब वो एफआईआईज आएंगे ना, तो वो यूएसडी एनआर को शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करेंगे का मतलब क्या है, डॉलर के मुकाबले शॉर्ट करेंगे तो वो नीचे की तरफ आने की तैयारी करेगा। समझ रहे हो, वो नीचे की तरफ आने की तैयारी करेगा। और नीचे की तरफ आने की तैयारी करेगा तो आईएनआर हमारा मजबूत कहलाएगा। ठीक, अभी क्या है, हम इंडिया वाले जितने भी लोग हैं, देखो हमारे यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट हम लोग कम करते हैं, इंपोर्ट हम लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक, कॉमन सी बात है, एक्सपोर्ट हम लोग कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ें मंगाते ज़्यादा हैं। तो एक्सपोर्ट करने वाले कम है, तो एक्सपोर्ट करने वाले को क्या चाहिए होता है, हैजिंग करनी होती है, तो वो नॉर्मली वहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट करके चलता है। ठीक, बट बात करें यहाँ पे, तो अगर ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट से भी लोग यहाँ पे आईएनआर के अंदर पैसा लगा सकें, तो वो लगाएंगे क्या सोचकर कि यूएसडी आईएनआर ऊपर ही आने वाला है, ये सोचकर नहीं, वो ये सोच के लगाएंगे कि इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट है। और वो पैसा जब लगाएंगे, शॉर्ट करेंगे यूएसडी को, यूएसडी आईएनआर को शॉर्ट करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, तो आईएनआर मजबूत होगा, ये चीज़ कही जा सकती है। बट अगर ये लोग इस चीज़ों को नहीं करते हैं, तो यूएसडी आईएनआर की बात करें तो यूएसडी आईएनआर कमज़ोर ही होता रहेगा और ये ऊपर ही जाता रहेगा। क्यों जाता रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के ज़्यादातर लोग तो बाय करना ही प्रेफर करेंगे ना, इसको पोजीशन बनाने के लिए बाय करना प्रेफर करेंगे, तो बाय का मतलब ऊपर जाता रहेगा। डॉलर अपने आप मजबूत होता रहेगा, क्योंकि डॉलर अभी ओपन है सबके लिए। जो ये एफआईआईज वगैरह होता है ना, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जो होती है उनके लिए डॉलर अवेलेबल है इजीली। तो डॉलर के अंदर तो लोग पैसा लगाते रहेंगे ना, लगाते रहेंगे तो डॉलर खुद ब खुद मजबूत हो रहेगा, होता रहेगा, और आईएनआर हमारा कमज़ोर होता रहेगा। तो यही चीज़ अभी आईएनआर के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि बाहर की कंट्री के लोग प्लस बाहर की कंट्री की गवर्नमेंट भी रुपए के अंदर, लाइक कह सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर पाए। इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, यूएसडीएनआर में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाएगी, या तो कोई नया इंस्ट्रूमेंट ऐड कर देंगे, वरना अगर यूएसडीएनआर के साथ ही काम करना होगा इनको, आईएनआर रिलेटेड पेयर में काम करना होगा, तो उस कंडीशन में ऐसी चीज़ें की जाएंगी जिससे आईएनआर को मजबूत किया जाए। तो आईएनआर को मजबूत करने के लिए अगर यूएसडीएनआर देखें तो यूएसडीएनआर को सेल करने की बातें की जाएंगी। सेल करने की बातें की जाएंगी, कुछ सेल करेंगे कुछ बाय करेंगे, तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम भी ग्रो करेगा, रुपया हमारा इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ ग्रो करेगा। क्योंकि अगर इसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो ये मजबूत होगा, मजबूत होगा तो यूएसडीएनआर नीचे की तरफ आना चालू होगा। ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा दिख रहा है भाई। मैं तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल सी चीज़ें, आराम से काम करेंगे। अभी के लिए क्या करें, अभी हम लोग निफ्टी या ऑप्शन या क्रूड ऑयल उन चीज़ों पे फोकस करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्रेडर है बंदा तो काम कर लेगा। पर मेन चीज़ है, अगर इतनी अच्छी प्लानिंग की जा रही है, इतनी प्लान की जा रही है, तो भाई तारीफ करना बनता है यार, मज़ा आ गया इसको देखकर। अगर ये चीज़ प्लान की जा रही है, और अगर इनको ये नहीं करना था ना, तो इनको कद्दू, इनके सिर पे एक जू नहीं हिलने वाली। क्यों नहीं हिलने वाली, इनका कहना
आगे जाओ, हमें नहीं कराना, बात खत्म। देख रहे हो, इनका तो सिंपल सा होता, अगर ये बात करें ऐसा करने की तो इनका तो सिंपल सा होता कि भाई हमें नहीं कराना, मन नहीं कर रहा मेरा, चल आगे जा, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, क्या इसका मतलब है, कैसे इसके अंदर काम किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर भी आप अपना राय ज़रूर दें, जहाँ तक मुझे और मेरी टीम को समझ में आया। ठीक, और ये मैं फिर बता देता हूँ, मुझे और मेरी टीम का मतलब है जो दुबई में मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, जो हम लोग काम कर रहे थे और वो लोग इंटरनेशनल में काम करते हैं, और हम लोग उनके साथ में लाइक ये चीज़ देखकर अगर देखा जाए तो कॉमन सी बात है, एटीपीज ऑफरिंग INR रुपी प्रोडक्ट, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे करने की कोशिश करना चाहते हैं। और इन्होंने सबसे अच्छी बात है बहुत जल्दी दिखाते हुए यहाँ पे बोला गया है कि 31 मई तक सारे के सारे अपने प्रपोजल दे दें, जो भी ड्राफ्ट हैं, कि कैसे काम करोगे क्या करोगे। मैं कहता हूँ जीरोधा के मालिक तो अभी 4 दिन में थमा देंगे, कहेंगे मालिक जल्दी। एंजल ब्रोकिंग 90 करोड़ का नुकसान दिखेगा, वो कहेगा जल्दी, ये पड़े 5 करोड़ रुपए, ये पड़ा 3 साल का एक्सपीरियंस, बताओ क्या करना है, फटाफट बताओ। समझ रहे हो, तो ये जल्दी से जल्दी न्यूज़ आएगी बहुत ही अच्छी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी पंगा तो ले लिया भाई, USD INR के अंदर रोक सी तो लगाई दी ना, एक तरह से कह सकते हो कि भाई वही लोग काम कर पाएंगे। और रोक भी नहीं लगाई है, किसके लिए नहीं लगाई है, अभी तो चल ही रहा है वो। तो ये 50-50 वाला गेम खेल तो दिया इन्होंने, बट अभी क्या है, 31 मई तक लेंगे और उसके कुछ ही टाइम के अंदर अंदर ये ऐप्स लॉन्च होने चालू हो जाएंगे। एक लिस्ट डाल देंगे कि ये ऐप्स हैं जो लीगल हैं, इनमें आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, और जितनी भी जनता होगी वो फॉरेक्स वाली सीधा वहाँ खिसकेगी, और वहाँ खिसकने के बाद में अपना वो इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टिविटी दिखाई रहे हैं कि भाई हम कनेक्ट करना चाहते हैं कि इंडिया में और बाहर में काम कर सकें। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आई थिंक होने वाली है। सो जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, क्योंकि ये चीज़ देखकर लग रहा है कि कुछ अच्छा होने की तैयारी है। वरना अगर ये आर्टिकल नहीं आता, ये चीज़ें नहीं होती, तो इनके प्लान के बारे में आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता। यहाँ पे देखो ना, सिक्योरिटीज़, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स, सारी चीज़ें ऐड करने की बातें की जा रही हैं। तो आई थिंक कुछ अच्छा होने की बातें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फेमा एक्ट की बातें की जा रही है कि इसका भी ध्यान रखा जाए। बातें की जा रही है कि भाई आम जनता के लिए, अगर आम जनता के लिए नहीं है तो केवल और केवल उस 10% के लिए इतनी मेहनत करना, कोई मूर्ख ही होगा कोई करेगा, और कोई मूर्ख ही होगा जो इसको प्रपोजल को डालने की बातें करेगा, और कोई मूर्ख ही होगा जो इस चीज़ों को समझने की गलती करेगा कि अरे ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें आपको समझनी है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, जितनी भी बातें हैं सब समझा दी मैंने। अगर कोई इंसान लास्ट तक इस वीडियो को देख रहा है तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ होने वाली है। पैनिक में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मेन चीज़ है स्ट्रैटेजीज, मेन चीज़ है आपका माइंडसेट। ट्रेडिंग अगर बंद करनी होती तो मैंने बताया 3 तारीख 5 तारीख को ही कह देते मालिक टाटा बाय बाय, सी यू, हमें नहीं मिलना आपसे, बात खत्म, चलो घर जाओ। बट 3 कर दिया गया, 3 करने के बाद में प्रपोजल यहाँ पे डाल दिया गया, और ये 2008 से भी पड़ा हुआ था, सॉरी 2018 से बात हो रही है, उससे पड़ा हुआ है। बट यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड की गई हैं, किस चीज़ों को देखते हुए, कि इंटरनेशनल वाले जो फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं वो भी आ जाएं, इंडिया वाले जो ब्रोकर हैं वो भी आ जाएं, और आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं फॉरेक्स मार्केट में काम कराने के लिए, वो अपना प्रपोजल डालें। प्रपोजल ऐसा डालें जिसके अंदर फेमा एक्ट भी उल्लंघन ना हो, और जिसके अंदर सब कुछ ईजी ईजी चीज़ें काम करती रहें। आप कनेक्ट कैसे करोगे इंडिया को बाकी कंट्री के साथ में, ये भी मुझे बता दो। अब जैसे मान लो जीरोधा है, तो जीरोधा इंडिया में ऐड नहीं करता, हो सकता है वो इंडिया से बाहर जाके ऐड रन करे कि आओ जी इंडिया वाली करेंसीज में काम करो, आओ जी INR वाले पेयर में काम करो। ये चीज़ें इन फ्यूचर हो सकती है, ठीक है। सो हाई प्रोबेबिलिटी है जल्दी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आए। अभी के लिए क्या कर सकते हैं, अभी के लिए आप दूसरी चीज़ों में काम कीजिए, मैं खुद अभी निफ्टी में काम कर रहा हूँ। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए, ट्रेड तो होती रहेगी, मेन चीज़ें अच्छी चीज़ों में थोड़ा समय लग जाता है। तो आई थिंक 1 डेढ़ महीना और अभी रुकना पड़ेगा इस काम को देखने के लिए कि क्या क्या प्रपोजल्स आ रहे हैं, क्योंकि अब RBI ने पंगा ले लिया है, पंगा ले लिया है। तो कॉमन सी बात है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर करना पड़ेगा, और जल्द से जल्द करना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐप बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। कोई कहे ना कि ऐप बनाने में दिक्कत होगी, ये होगा, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मुझे पता है, और ये डिज़ाइनिंग वगैरह की। जैसे ज़ीरोधा में आप देखते हो ना, यूँ करके एक चा पूरा बनता है कि यहाँ पर एक फ़ंड होता है, यहाँ पे इक्विटी फ़ंड, कमोडिटी फ़ंड, यहाँ पर एक फॉरेक्स फ़ंड ऐड करने में देर नहीं लगेगी उनको। ये ले फॉरेक्स फ़ंड, चलो जी। प्लस यहाँ पे जो है वो आते हैं कि USD INR, ये वो, उनके अंदर इंस्ट्रूमेंट ऐड करने में देर नहीं लगेगी उनको। ठीक बना बनाया है सब कुछ, कॉपी पेस्ट करना लगता है, इट्स नॉट लाइक बहुत बड़ा हाई, बहुत ज़्यादा हाइप वाली चीज़ें। इसी तरह फॉरेक्स इंटरनेशनल वालों की बात करें, उनका भी बना बनाया है। उनका क्या करना है, कंपनी रजिस्टर्ड करनी है इंडिया में, रजिस्टर्ड करके उसके अंडर उस ऐप को लॉन्च करना है, उसकी कनेक्टिविटी बिठा देनी है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, बस। ये बनने में देर नहीं लगेगी। मेन चीज़ है गवर्नमेंट कितनी जल्दी इसका एक्शन कर रही है, वो चीज़ ज़रूरी है। ठीक, रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे जो फेमा को ब्रेक ना करे, हमारा पैसा इंडिया में ही रहे, बाहर ना जाए इनलीगल वे में, उस चीज़ पे ध्यान देने वाली बातें आ जाएंगी। सो लेट्स सी कि क्या होता है, किस तरीके से काम होता है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। बाकी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं जानना चाहूँगा आपकी राय क्या है इतनी सारी बातें समझने के बाद में। अगर मैं गलत हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि देखो कोई भी एकदम से लाइक कह सकते हो इतनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, बट जहाँ तक मेरी टीम और मैंने बात की है,
हमें यही चीज़ें दिखाई दे रही है कि ये लोग इंडिया में फॉरेक्स को लीगल करना चाहते हैं। बट वही बात है, रहना जूते की नोक के नीचे बेटा। फॉरेक्स ऐप हो अच्छी बात है, इंटरनेशनल ऐप हो अच्छी बात है। काम तब करोगे जब मेरे अंडर काम करोगे। अगर मेरे अंडर से हटने की कोशिश करी तो बस गड़बड़ है। ये चीज़ ध्यान देने की है। गवर्नमेंट का तो रूल ही है, गवर्नमेंट को जहाँ से लाइक कह सकते हो लीगल किसको और इलीगल किसको बोलते हैं। लीगल उसको बोलते हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, इलीगल उसको बोलते हैं जहाँ से गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता। अभी ये फॉरेक्स इलीगल है क्यों? क्योंकि यहाँ से इनको टैक्स नहीं मिल रहा था। अभी ये लीगल हो जाएगा क्यों? क्योंकि यहाँ से टैक्स मिलना चालू हो जाएगा। कैसे मिलना चालू हो जाएगा? पैन कार्ड की कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। पैन कार्ड कोई गवर्नमेंट किसी 10% हैजर के साथ नहीं कह रही है बात करने के लिए, वो आम जनता की बातें कर रही है। तो भाई वेट एंड वॉच करो। जहाँ तक की बात है, एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और गवर्नमेंट अगर ऐसा कर रही है तो देखो, मैं कोई बीजेपी या कांग्रेस नहीं करना चाहता, बट मेन चीज़ है अगर गवर्नमेंट इतना सोच रही है, इतना डीपली सोच रही है, तारीफ करना बनता है, क्योंकि अच्छी चीज़ों की तारीफ करना बनता है। अगर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा डीपली सोच रही है कि मालिक सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे और उस लाठी का इस्तेमाल हम बार बार कर पाएँ, तो भाई इतनी बुद्धि चलाना मानना पड़ेगा, बुद्धि का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और अगर ये चाहते हैं बंद करना तो बंद कर दो, हम तो ट्रेडर हैं भाई, दूसरी चीज़ों में करेंगे। अभी हम लीगल वे में कर रहे थे कि सेबी रजिस्टर्ड आरबीआई अप्रूव्ड। अभी हम क्या करेंगे, सीधा भाई एक काम करते हैं, दुबई चलते हैं, एक काम करते हैं डायरेक्टली उन ब्रोकर में काम करते हैं। जनता तो कुछ ना कुछ करेगी ना। जनता को जब एक चीज़ करनी आती है वो एक चीज़ में अच्छी है। और इंडिया में ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही सभी लोग फॉरेक्स मार्केट से पैसा कमाते हैं, ये बात भूल जाइए। ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है, सबको पता है ना कि इंडिया में भी काम करने वाले ये दिखाते भी हैं कि 10 में से 9 लोग नुकसान करा रहे हैं। तो क्या सभी सब पैसा कमा रहे हैं? भाई जो कमा रहा है अपनी स्ट्रैटेजी से कमा रहा है, अपनी बुद्धि से कमा रहा है। तो यूँ तो ये से भी कहने लगेंगे ना जी नुकसान होता है बंद कर दो। आप एक काम करो, अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड हमें दे दो, हम करेंगे आपके नाम पे इन्वेस्टमेंट, आपकी पेंशन फंड की तरह। नॉट पॉसिबल ना। वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है। सो आई विश कि आप में से जितने भी लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो भी बातें करेंगे डिस्कशन, वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। मैं इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ये वाली लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और इस वाले सर्कुलर की लिंक भी डाल रहा हूँ। अच्छे से चेक कीजिए एक एक चीज़ को। चैट जीपीटी के पास जाइए, क्योंकि देखो मैं फिर बोलना चाहूँगा, आप कितने भी पढ़े लिखे हों, इंग्लिश के वर्ड्स कुछ ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिसका डबल मीनिंग आ जाते हैं। मीनिंग क्या निकालना चाहते हैं लोग, तो मीनिंग को कनेक्ट कीजिए। और एक इस तरीके से सोचिए कि मैनेजमेंट जो कि कह सकते हो कि आप पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठे हो, पॉलिसी बनाने वालों के साथ। तो पॉलिसी बनाने वालों के साथ बैठोगे तो कुछ इस तरीके की बातें दिमाग में निकल के आती है। ठीक है, सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो नीचे जाइए और कंटिन्यू कीजिए।